वो महतारी भाषा अगर बोल ही नहीं तो अपने आप नंदा जाही। अब भाषा नंदाइश मतलब एक संस्कृति नंदाइश, एक समाज नंदाइश कि ये ठीक नो है। तो मैं तो अब गांव गांव चेतना जगाए जहाँ मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई हुआ है, ये जो अभियान तुम चलाए है वही अभियान मैं भी गांव गांव में जागृत करी हो। तो जो नौकर शाह है वो मतलब भय है कि अगर कहीं छत्तीसगढ़ी हो जाही लागू, हमरा छत्तीसगढ़ी सीखना पड़ी। छत्तीसगढ़ी के प्रति उदासीनता या राजनीतिक खेल कांग्रेस भी खेलिस, भाजपा भी खेला थे। मैं यहाँ कही हो कि मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, मगर मोर मातृभाषा मोर महतारी भाषा हिंदी नो है, छत्तीसगढ़ी है। अब धरपकड़ सब हुई, बहुला पकड़ के कोशिश करी परियोजना जैसे कि अंडरग्राउंड रह करके सत्याग्रह संगठित करना है। हम उनमें लगे रहे तो मैं अंडरग्राउंड रहे बहुत दिन तक, बहुत दिन पकड़ाई पर मैं नहीं पकड़ माए। पुलिस हमला पकड़े भर खोजत रहे, गली गली खींचो कर जीप तो जावे ना करे। घंटा 2 घंटा तक के पूरा लोग थकात रहे। एक जन मेडिकल लड़का हत्याकांड में आगे रहे, मेडिकल कॉलेज के बुर्ला कॉलेज संबलपुर के। तो वो किताब में मेडिकल किताब पढ़े तो किताब सामान्य जानकारी जो है वो जेल के भीतर में उपलब्ध करे। एक एक्सीडेंट हुई सो वही साइकिल जात रहे हो, एक्सीडेंट ऑटो धक्का मार दी तो मोर अंगूठा कट गई। तो मैं कब साइकिल चलाना बंद हो गया, तब कब पैदल चलो। कभी कभी तुम्हारा मन मात है कि अपन ये अभी तो वास्तव छत्तीसगढ़ी तो कौशल है, नाम बदलो। कई जगह पर राज के नाम बदल दी, नगर के नाम बदल दी, छत्तीसगढ़ नाम बदलो। छत्तीसगढ़ तेगर छत्तीसगढ़िया मन 36 के आंकड़ा है ऐसे। अब पोस्टरी हो जाए तो ऐसे 63 के आंकड़ा, में एकता आ जाएगी। 3, 2, 1। नमस्कार, जोहार। जोगी टेल्स में आप मन के स्वागत है। और आज इंटरव्यू की शुरुआत होते छत्तीसगढ़ी में, और जिन गोड बात होही वो छत्तीसगढ़ी में ही होही। काबर के आज हमार संग ऐसे व्यक्ति मौजूद है जेकर खान पान भी छत्तीसगढ़ी है, पहनावा भी छत्तीसगढ़ी है, बोली भी छत्तीसगढ़ी है, और ये जिन कमरा में बैठे हैं ओहू पूरा छत्तीसगढ़ी के अस्मिता ला बचाए बर लगे हुए है। कमरा में भावना भी है, वो प्रकार से मैं देख पात हूँ। कमरा में जैसे हम दाखिल करें ऐसे लगा थे कि पूरा छत्तीसगढ़ महतारी के वास ही एक कमरा में है, और बहुत कम व्यक्ति इसना हमारे आसपास मिलते जिन अपन पूरा जीवन ला छत्तीसगढ़ी बर समर्पित कर दिस। तो हमार संग नंद किशोर शुक्ल जी मौजूद है। सबले पहले आपके स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और तो शुरुआत हम करथन आपके परिचय ले, और मैं तो जतका जानता हूँ वो बोल दिए हूँ। अब आगे के जिन परिचय है आप ही बतावा। तो मोर नाम है नंद किशोर शुक्ल, छत्तीसगढ़ी में शुक्ल, और हिंदी में नंद किशोर शुक्ल, और अंग्रेजी में नंद किशोर शुक्ला। ये भाषा के अंतर के कारण से हमारे छत्तीसगढ़ी उच्चारण जैसे होते तो नंद किशोर शुक्ल। तो एक और उपयोग मैं करता हूँ, तीनों को उपयोग करता हूँ जैसे सोचता हूँ। पर मुख्य चिन्हारी मोर नाव से नंद किशोर, मोर दाई वही नंद किशोर शुक्ल का है। पूरा गांव के मन शुक्ल का है, शुक्ला नहीं का है कभू भी। तो छत्तीसगढ़ी अंतर भाषा की ये होते। तो मोर जन्म तो यह सरकंडा में होए हवे 26 मई 1942, यही सरकंडा में शिवघाट में। वैसे हमारे मूल गांव है दोनों पनरभट्टा है, पर वहाँ ले हमारे दादा के मामा गांव पनरिया तखतपुर के पास। तो वहाँ आके बस गए हमारे बाबा। और दादा के जन्म हो पनरिया में, और मोर जन्म हो यहाँ बड़े गोटिया जो यहाँ हवा बहुत बड़े रही, बड़े गोटनी कर कोई संतान नहीं से। तो वो कर छोटे बहनी के मैं बेटा हूँ, तो बोलो वो गोद ले ली। तो तब ले मैं यह समाओ। तो ये तो वो जन्म के पारिवारिक परिचय हो गए। व्यक्तिगत रूप से परिचय ये है कि चूंकि मैं यहाँ काम करो पत्रकारिता के 73वां हमारी पत्रकारिता शुरू हुई उधर में जबलपुर से। तो आज तक स्वतंत्र पत्रकारिता के रूप में चला थे। तो मैं पत्रकार घलामा
और 6 ठन किताब मोर छपे है तेकर से मोर साहित्यकार घलाव कर देते। और मोर पूरा जीवन जो है अभी भी जो चलत हूँ आरएसएस के मुख्य रूप से आए। मैं यहाँ 1960 में यहाँ जब पढ़त रहे हूँ उस समय 10th मैट्रिक रही से, तो 58 में मैं संघ की शाखा में जाना शुरू करें और सन 60 में हेल में पूरा जीवन अपन देश समाज पर जिए खातिर वह संघ की जो प्रचारक की व्यवस्था होते तो मैं प्रचारक के रूप में काम करे में निकल गया। घर में तबियत कुछ गड़बड़, इस परिस्थिति ऐसी आई जेकर कारण से बोला 28 साल तक प्रचारक जीवन बिताए के बाद में फिर बोला यहाँ रहना पड़ गए। पर जीवन वही वृत्ति वही प्रचारक के हवा। तो मैं संघ के प्रचारक रहे हों और अभी भी काम होता जो करता हूँ वो संघ के ही विचार और संस्कार के अंतर्गत ये छत्तीसगढ़ी भी आते एक स्थिति को मातृभाषा है। तो मैं यहाँ आए के बाद वो देख लो कि छत्तीसगढ़िया तो पढ़े लिखे है तो उन्हें अपन महतारी भाषा बोल भी नहीं करे थे, सब हिंदी बोला थे। बहुत विचित्र लगी। मैं तो बाहर में 5-6 प्रांत में मैं काम करे हूँ, दिल्ली में, उड़ीसा में, महाकौशल में, मध्य भारत में, आसाम में, अलग अलग प्रदेश में काम करे संघ के नाम लेके। तो मैं वहाँ देखे सब अपन अपन भाषा के गर्व करते और अपन भाषा का उपयोग करते। पर छत्तीसगढ़ के जो पढ़े लिखे हवे वो लजाते शर्माते अपने चिन्हारी ला प्रकट करे वहाँ तो बोले नहीं। छत्तीसगढ़ी कौन बोले थे तो जो मन पढ़े नहीं है, जो मन स्कूल नहीं गए हैं तो वो दूसर भाषा जान भी नहीं करें। हम पढ़ लिख गए तो हिंदी जाना था, अंग्रेजी जाना था, तो हम बदल देन अपन भाषा ला। का जम के बदलेन कि हमर रजिस्टर जो हवे स्कूली रजिस्टर, वो स्कूली रजिस्टर में हमार महतारी भाषा मातृभाषा हिंदी लिखा है, तोरो एकरो तुम्हार दादा घलाव के सबके, जबकि हिंदी है कोनो के महतारी भाषा नो है। महतारी भाषा तो वो होते जो दाई के पेट ले सीख क्या थे, पहली भाषा वो होते महतारी भाषा। तो वो तो हमारे छत्तीसगढ़ी है, कोनी है, हलबी है, छत्तीसगढ़ के जतका आवेतन ये मन कुड़ू खाए, ये महतारी भाषा है। हिंदी है देश के संपर्क भाषा है जो उन्हें आज़ादी के लड़ाई में ओला विकसित करे गई। नहीं तो हिंदी काखरो भाषा नो है, हिंदी शब्द भी हिंदुस्तान के नो है। फारसी जो है वो स के जगह हिंदू जो बोले तो एक जगह स का उच्चारण हुआ है, तो हिंदी हिंदुस्तान ऐसा वो फारसी के शब्द हमारे यहाँ का नो है। वो जब बाहर से विदेश में आ रही नहीं तब से समझ। तो मैं यहाँ देखे हो हमारा बहुत पीड़ा लगी कि मैं 8-10 ठन भाषा जाना था, अब मैं यहाँ आ गया तो वो तो छत्तीसगढ़ी भुला गया हूँ। मैं कहीं यहाँ आ गया तो छत्तीसगढ़ी ठीक हो तो दाई ददल छोड़ के हमारे घर में कोनो छत्तीसगढ़ी बोलत नहीं रहा है, बड़ा विचित्र लगी। तो वो दिन ले मैं कहूँ ये छत्तीसगढ़ी जो महतारी भाषा है ये हमारे चिन्हारी है। भाषा अगर कहीं नदा जाए, भाषा अगर कहीं मर जाए तो कर सच में संस्कृति खत्म हो जाए, क्योंकि भाषा जो है संस्कृति की आत्मा होती है। आत्मा अगर जैसे सांस है, सांस बंद हो गई मैं मर गया, तो इसलिए सांस है, प्राण है, संस्कृति के प्राण है, साहित्य के प्राण है, समाज के प्राण है महतारी भाषा। तो वो महतारी भाषा अगर बोल ही नहीं तो अपने आप नंदा जाएगी। अब भाषा नंदाइस मतलब एक संस्कृति नंदाइस, एक समाज नंदाइस कि ये ठीक नो है। सारे संसार में सबके समाज है, सबके संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की चिन्हारी खत्म हो जाए ये मोर से बर्दाश्त। पुरखा मन के चिन्हारी 1000 साल से हम छत्तीसगढ़ी बोलत आते, तो अब हम बंद कर देवो। तो एक स्थिति में वो दिन से फिर छत्ती पहली अभी भी संघ के समस्या को संघ से जुड़े हुए हो, अलग नहीं हो, पर वही संघ के ही प्रस्ताव है कि मातृभाषा में कम से कम 5वीं 8वीं तक के पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। कि मातृभाषा में पढ़ाई लिखी से लड़का की रुचि पड़ते शिक्षा में और ओकर फिर विकास भी होते। तो वो काम होत नहीं है। तो मैं तो दिन ले यही काम जब से छत्तीसगढ़ आए तब से मैं ये काम दा चालू कर दें। तो ऐसे अभी वर्तमान में मैं छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के प्रांतीय संयोजक हो, जो उन्हें छत्तीसगढ़ के चिन्हारी छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाए खातिर वर 2007 में आंदोलन चालू करीस छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच, ओकरे में प्रांतीय संयोजक अभी अब हमार जो वैभव है
वो संयोजक बन गए हैं, मैं होकर अभी संरक्षक हूँ। ये एक प्रकार के अभी मोर संक्षिप्त परिचय है। परिचय तो हो गए। संगवारी मन एक बहुत ही बढ़िया चीज मैं यहाँ देखे हूँ, जैसे मैं कमरा में दाखिल हुए हूँ, मैं देखे हूँ कि सुकुल जी हाँ लैपटॉप में कुछ काम करत रही से। तो आजकल जैसे पत्रकारिता के विद्यार्थी मन सोचते कि जब तक के प्रैक्टिकल अनुभव नहीं मिली और जब तक के बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रही तब तक के हम सीख नहीं सकन, फील्ड में काम नहीं कर सकन। लेकिन वो हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सीनियर है। तो ये बतावा कि जतका सॉफ्टवेयर सीख लिया और अत्यक माने जिन आधुनिक चीज तौनोल सीख लिया, और हम तो आज भी वो जिन सॉफ्टवेयर जिन तू चलात रहते हम अतका मेहनत से सीखे हन, तो ये कैसे हुई? और एमा सबसे बड़े चीज जिन होते शिक्षा दीक्षा, तो का तुहर शिक्षा दीक्षा रही से और कैसे सबला मतलब एडॉप्ट करत गया, तेला थोड़ा बता देवा। तो मैं सामाजिक काम करे बर जब घर ले बाहर निकल गए 1960 में, ओकर बाद फिर ऐसे आवश्यकता महसूस हुई संगठन ला कि भाई कम से कम ग्रेजुएशन तो होना चाहिए। तो मैं हाँ 67 में 65 में सागर विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त करो। और पश्चात फिर काम के एमा कुछ फुर्सत मिली नहीं, तो कर आगे की पढ़ाई लिखाई मोर खत्म हो गई। पर वहां से जैसे अब ये काम में भीड़ में यहाँ आ गए, तो पत्रकारिता तो चालू हो गए मोर वहां से जबलपुर से। लेखन मोर चालू हुई कहा थे इंदौर के स्वदेश पे, वो समय मध्य भारत में प्रचारक रहे। तो एक स्वदेश दैनिक पत्र हवे, अभी भी कई ठनों कर संस्करण चले थे। तो इंदौर में 65 में मोर लेखन काम चालू हुई। और 73 में जब जबलपुर आ गए 73 में मोर पत्रकारिता चालू हुई। और वो पत्रकारिता के हिसाब से दिल्ली में फिर विधिवत ट्रेनिंग हुई। वो समय ट्रेनिंग वाली के प्रश्न नहीं रहे, तो विधिवत ट्रेनिंग हुई। हिंदुस्तान समाचार के संस्था में विधिवत पत्रकारिता की ट्रेनिंग हुई। और ट्रेनिंग होने के पश्चात मोला आसाम की योजना अरुणाचल प्रदेश जाए के, तो फिर मैं वहाँ गया। तो बोले हिंदुस्तान समाचार जो समाचार बेचने वाला संस्था है, संग्रह करना और बेचना, तो ओकर विशेष प्रतिनिधि के रूप में गुवाहाटी में दो साल तक मैं गुवाहाटी में रहा। और फिर वहाँ से लौट करके जब यहाँ पर आए, तो उस समय तक के पत्रकारिता हमारे हाथ में लिखन और हैंड कंपोजिंग हो गए, यानी शीशा के अक्षर वो जोड़े कंपोजिंग करें, तो वो फिर फर्स्ट प्रूफ सेकंड प्रूफ ऐसे कर के, और सिलेंडर से वो पेपर निकले। आजकल जैसे कंप्यूटर के हो गए, डिजिटल हो गए, ऐसे उस समय रहीस नहीं है। तो मैं वो सब जानत रहे हूँ। पर ये अब ये जब यहाँ पर आए तो सब डिजिटल मामला हो गया है। तो और कैसे करो, तब मैं अपन हाथ से लिख के अखबार में सब आर्टिकल लिखा। और वही जो जतका लिखे रहो डिजिटल न है वो तब हाथ से लिखे हुए, वो 6 ठन किताब वही में छप चुके हवे। हाँ, तो वहाँ से 2-3 ठन किताब तो ऐसे है जेकर की संस्करण, जैसे जंगे आजादी पुस्तक है ओकर 3 संस्करण, तीसरा संस्करण अभी वैभव प्रकाशन से रायपुर से प्रकाशित हुआ। भोपाल से अर्चना प्रकाशन से 2 संस्करण जंगे आजादी, जो मैंने स्वतंत्रता संग्राम के दस्तावेजी विवरण हवे। 35-36 पुस्तक पढ़िया तो वो किताब के पूरा हो है। तो ऐसे करत अब जब छत्तीसगढ़ ही के अभियान जब चालू हुई 2007 में, तब फिर वो ये कर जरूरत महसूस हुई। तो बहुत जन कहीं हमारे एक भतीजा हवे बेंगलोर में, वो कही इसके बड़े भैया अभी तो जल्दी समाज में बगराना है ये अभियान ला, तो फिर अब तो लैपटॉप भेजा। तो वो लैपटॉप भेजी सो वाले, तब बोले मोले कुछ हाथ नहीं रही से, पढ़े रही से बहुत दिन तक के। तो वो प्रियंका कौशल करके एक पत्रकार हवे, अच्छा महिला पत्रकार, वो बहनी चोर इंदौर के रह गया। पर अभियान हमारे अभियान खूब कवर करे बर आवे हो, तब से घरेलू रिश्ता ओकर संग में हवे। तो वो एक दिन जब भेंट करे बर गए ओकर तीर में रायपुर में, तो वो बोली अरे भैया आप कुछ लिखते नहीं, आपका फेसबुक अकाउंट है, आप हम देखते हैं प्रतीक्षा करते हैं। तो बोला मालूम नहीं से कि वो लड़का लैपटॉप भेजे ओकर संगे संग फेसबुक अकाउंट खोल दे। बोला पता नहीं से। तो मैं कहा मेरे कुछ नहीं पता। तो खोल करके वो बताई सो सिखाई कि लैपटॉप जो है वो खोलना कैसे अब बंद करना कैसे, वो सिखा दी। अब ओकर पश्चात में कुछ न कुछ लिख करके भेजो, तो कुछ तो बहुत गुरवाइंदा हुआ लैपटॉप खोलना बंद करके ऐसे टाइप। और फिर ओकर पश्चात में कई जन मिलत गए जुलत गए, तो बता गए घर के जो सिद्धार्थ है वही बतावे कब वो
प्रशांत आ जाए तो वो बतावे, फिर ये जैसे वैभव है तूने बता दे। हाँ। फिर एक के बाद एक सब पत्रकार हम लोग सब सहायता करत गए। अब फिर मैं आज के तारीख में हो गए कि कुछ डिजाइन भी कर लेता हूँ, वो टाइप भी कर लेता हूँ। तो अब वो हाथ से लिखाई बोल लगभग बंद हो गया है। तब कोनो कही कि तो एक आर्टिकल हाथ से लिख के दे तो अभी बोलो अस्कट लगी। तो जो कुछ करना है तो सब ये डिजिटल आपको करना है, ऐसे मोर ये लिखाई काम चालू। तो मैं जब बेटी तेती जनसंपर्क से मोर समय निकल जाते बच जाते तो फिर मैं वो भीड़ था। जैसे अब तुम आने वाले रहा तो से मैं अब कहूँ जाना नहीं है अभी, तो कर आज तक ले अपन काम यही में कर डालो ऐसे ढंग के। एक बाद हम देखथन के आप बिहाव तक नहीं करे और कोई भी व्यक्ति माने ऐसे समाज पर जब काम करते तो एक लक्ष्य होते कि आप जिसे छत्तीसगढ़ महतारी के अस्मिता पर पूरा लग गया, समर्पित हो गया। लेकिन एक तरह से हम यहू देखथन के राजनीतिक भी जिन दिशा है तो उनमें बहुत कुछ हो सकत रही से, सत्ता के सुख भोग सकत रहा, लेकिन वो रास्ता लाना चुन के छत्तीसगढ़ महतारी पर पूरा समर्पित हो गया। तो एक तो कुछ टर्निंग पॉइंट आई सो है, कोई ऐसा दिन रही सो है जिन दिन सोचा कि आज ले मैं यही बार काम करूं, तो वो का रही सेवा कुछ घटना हो है या कुछ भी चीज। तो एक तो घटना तुम लोग बता दो, जब मैं तब काम से निवृत्त होकर के यानी संघ के काम से निवृत्त होकर के, संघ से दूरिया नहीं दायित्व से निवृत्त होकर के मोर आखिरी दायित्व रही से महाकौशल प्रांत जेमा छत्तीसगढ़ शामिल रही से होकर प्रांतीय बौद्धिक प्रमुख रहे मैं। अच्छा। आखिरी दायित्व संघ के वो रही सब है। तो ओकर से छुट्टी लेके आओ कहा कि हमारे जो दादारी है तो बिस्तर में पड़े लकवा हो गई सुनना। अच्छा। तो ओकर सेवा चाकरी करेगी यही से पत्र लिख दो कि भैया मैं पिताजी की सेवा आखिरी से जब जवान रही नहीं तब तो बात अलग है, तब नहीं रहे घर में, अब ये समय तब मैं होकर सेवा चाकरी में यहाँ रही हूँ। तो तब ले यहाँ आयो और आते साथ तो पहली तो लोग बताया ना कि यहाँ मैं छत्तीसगढ़ी भुला गए रहो। 8-10 उड़िया जाना था, सिंधी जाना था, मैं हिंदी जाना था, मैं असमिया जाना था, बंगाली जाना था, मराठी जाना था, बघेली जाना था, बुंदेली जाना था, निमाड़ी जाना था, पर मैं अपने महतारी भाषा भुला गया हूँ। तो मरमन इच्छा के भाई बोला मैं जानो रिकॉल करो। तो घर में दाई दूधा के छोड़ करके कोनो हिंदी छत्तीसगढ़ी बोला नहीं रहे। वो दिन से मैं संकल्प ले लो कि नहीं अब तो छत्तीसगढ़ी थी मैं बोलियो, और यहाँ जते जन हमें पढ़े लिखे इकरे बीच में वो एहसास कराओ कि मातृभाषा से दूर होना मतलब अपन जड़ से कट जाना। और कोई व्यक्ति अपन जड़ से कटे थे मतलब अपन चिन्हारी खोले थे, जेकर चिन्हारी खत्म हो तो पागल हो, पागल के कोई चिन्हारी रहे। तो पूरा छत्तीसगढ़िया समाज पागल हुए के रास्ता में हमें पढ़े लिखे मन अपन मन तो अभी 24 घंटे वही में जिया थे। वो दिन से मैं संकल्प ले ले हो कि नहीं अब यही मैं काम करी हो। तब छत्तीसगढ़ अलग नहीं रही से, छत्तीसगढ़ी भाषा के ऊपर आता पता नहीं रही से। छत्तीसगढ़ साहित्यकार अभी छत्तीसगढ़ी में लिखा थे हैं, वो उस समय कोई ऐसे लिखा थे इक्का दुक्का पर जो करने कर दे, या फिर पुराना जमाने के 100 साल छत्तीसगढ़ में लिखा आवा थे, किताब हवा ग्रंथ हवा, पर छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई नहीं, बोल चाल नहीं। मैंने कहा काम मतलब सब साहित्य के। तो आज जिसका साहित्य के बाढ़ आए है वो उसका नहीं रही सब है, पर राजभाषा बनी तो सम्मान हुई। वो देश मन में होता आगे, और मैं छत्तीसगढ़ अलग बने के पहली से ही छत्तीसगढ़ी के काम चालू कर दे हो। फिर जब छत्तीसगढ़ अलग राज बनी तो मोला मौका मिली मेरे ये अलग राज बन गए, छत्तीसगढ़ी भाषा के नाम लेके बने हैं, तो अब कुछ हो है। तो देखिए संकल्प पारित हो गए राजभाषा की 2001 में सर्वसम्मति से, अजीत जोगी मुख्यमंत्री ने है। तो 2001 में एक प्राइवेट बिल यानी अशासकीय संकल्प लाई गई 2 लाइन की, डोमेंद्र भेड़िया रहे तो वो कहे कि भाई कि अब हमारी चिन्हारी जो है वो राजभाषा बनाया जाए। हर राज्य की अपन अपन भाषा है, तो छत्तीसगढ़ी हमारे जनभाषा है, ये राजभाषा बनाया जाए। तो 2001 के प्रस्ताव पारित हुए सर्वसम्मति से, कोनो विरोध नहीं करेंगे, सब हाँ होना चाहिए। पर 2007 तक के चीट पोट कोनो नहीं करे, सब ठंडा बस्ता में डाल दी। तब फिर 2007 में फिर ये संकल्प और दृढ़ हो कि अलग राज्य बने के पश्चात छत्तीसगढ़ी के नाम लेके अलग राज्य बने, तब बोले ओकर सम्मान नहीं होते, तेरा सम्मान दिलाना, तेरा राजभाषा बना, ओकर आंदोलन चली, वो पूरी तरीके से फिर मैं भिड़ गया। तो वो ओकर परिणाम 28 नवंबर 2007 के राजभाषा बन गए। तो एक सवाल और उठाए रहो आप में, वो है शादी के।
बिहाव के। बिहाव। तो बिहाव के प्रति कोई घृणा है, ऐसे नहीं है। विवाह एकम से नहीं करे हो कि जब समाज में काम करना है 24 घंटे भीड़ करके एक लक्ष्य लेकर के कोई काम करना है, तो अगर घर गृहस्थी बसा ले हो तो मोर तो कोई ठिकाना रही ही नहीं, कब कहाँ रही हो, कैसे रही हो। और कोई अपने संगवारी लग संग में रहो तो वो तो संकट पड़ जाए, तो ओकर प्रति अन्याय हो है। एक स्थिति में हम वो कोई जोड़ीदार बनाए नहीं। बाकी गृहस्थी तो महान आश्रम है, 4 जो आश्रम है और हिंदू समाज के, तो मुख्य तो वही आए। अरे गृहस्थ नहीं रही थी तो मैं कहाँ से जन्मते हो। तो ओकर महत्व कोई कम है ऐसे नहीं, बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात वही है। पर जो ऐसी परिस्थिति आए है जो बहुत जन सन्यासी काबन निकले, महसूस सोच कि भाई घर गृहस्थी बसा करके जितना समय देना चाहिए, इन्हें पूरा जीवन जो लगाना चाहिए और वो कटौती करना पड़ी। वो कटौती में घर की समस्या आ गए हो सकते है कि ऐसे कोई मान जाए कि पहली घर के पहली देश के समाज, ये दुविधा वाली बात। तो ये सबसे में मुक्त हो करके काम करो, ये मनोभावित अगर स्थिति शादी करना चाहिए, ये मन में आज तक भी नहीं है। कई जन कैसे बोलते तो बात आते, तो वही बात आती कि एक स्थिति ग्रह गृहस्थी में बसाया नहीं, तो पूरा समय दे के काम करना। तो फिर प्रश्न उठते हैं, तो अत्यंत लंबा समय से सब काम करा था, तो आज तो सबके दौड़ राजनीति की तरफ है। काहे को ग्लैमरस क्षेत्र है, राजनीति सबसे ग्लैमरस क्षेत्र है, वो प्रसिद्धि भी है, पैसा भी है, पद भी है। तो ओती सबके दौड़ इसलिए जेला उठे छूटे सब वही कोती भागत हवे। तो सब जन चाहते कि हमारे प्रसिद्धि हो, प्रशंसा मिले, पर मोर मन में वो रुचि नहीं रही। का नहीं रही, काहे कि शुरू से ध्यान में आगे विवेकानंद के साहित्य पढ़े के कारण से, संघ के संस्कार के कारण से, कि राजनीतिक परिवर्तन समाज में ये तब आई जब समाज ठीक रही। समाज में अगर कहीं चेतना नहीं रही तो राजनीति वैसे रही। आज हम देखा था कि राजनीति के खेल छप चला थे, पर समाज के कोई अंकुश नहीं है। काहे कि समाज में कोई लेना देनी, हमला का हो हमें का हानि, ये प्रकार के समाज हवे। तो ऐसे समाज में कई राजनीति करो तो फिर वो कूटनीति, धूर्त नीति है, फिर वो शकुनी नीति, वो सब घुसी, वो से भ्रष्टाचार भी चली, सब कुछ चली। यही प्रकार की अवस्था हम देखा था। देश के हमारे 50 संविधान लागू हुए, पर संविधान के हिसाब से आज तक काम नहीं होते। अब हम छत्तीसगढ़ी के बारे में सोची, सन 50 में 1950 में जो संविधान लागू हुए हैं, ओकरे 350 का धारा है, तो वो साफ लिखा है कि लड़का ला 5वीं कक्षा में प्राथमिक शिक्षा ओकर महतारी भाषा में देहे की व्यवस्था राज्य सरकार करी। तो छत्तीसगढ़ी में, गोंडी में, हल्बी में महतारी भाषा में शिक्षा प्राप्त करे के हमारा अधिकार। काहे कि महतारी भाषा कोई माध्यम तो लगते, बिना शिक्षा के विकास नहीं हो सके, और शिक्षा तो बिना भाषा के शिक्षा नहीं हो सके। तो भाषा कौन सी श्रेष्ठ है जेकर द्वारा शिक्षा प्राप्त करे जा सकते है। तो जो महतारी भाषा है, मदर टंग है, मातृभाषा है, यही है असली भाषा है। ओकरे माध्यम से जल्दी से जल्दी लड़का के रुचि पड़ते शिक्षा की तरफ, और ओकर विकास भी होते। बिना मातृभाषा के शिक्षा, बिना नींव के, गांधी जी के बिना नींव के इमारत खड़े बराबर हो है, अगर कहीं माध्यम की विचार न करे जाए। तो सीधा लिखे वो 2017 में बोले महात्मा गांधी कि भाई मातृभाषा में शिक्षा, माध्यम के विचार किए बिना अगर शिक्षा की व्यवस्था करो तो वो वैसे ही हो जाएगी, बिना नींव की इमारत खड़ी करना। हमारा दुर्भाग्य हवे कि हमारी एकरे विचार, नींव के विचार करे नहीं गई, और शिक्षा देखो तो एकरे स्थिति हमारी स्टैंडर्ड कम हवे। इंजीनियरिंग, मेडिकल सब दूसर भाषा में पढ़ा था, लेकर ठीक से समझे नहीं, तो अब पूछवाए हम एक कारण पूछवाए हम कि अंग्रेजी बिना काम चले नहीं, विदेशी भाषा में पढ़िए मन लड़का। एक संपर्क भाषा देश के राजभाषा हिंदी, तो वो पढ़िए लड़का, पर अपने महतारी से पेट से सीख क्या है, वो महतारी भाषा में पढ़ाई लिखाई नहीं करी। ये सबसे बड़का विडंबना, सारे दुनिया में ऐसे विडंबना छत्तीसगढ़ छोड़ करके आओ कहीं नहीं। एक दुख भी है, एक आक्रोश भी है। काकर ऊपर आक्रोश है, जितना पढ़े लिखे होकर ऊपर, क्योंकि गांधी जी बोले हैं कि इसका समाज के बहुत हानि हुआ थे, मातृभाषा को छोड़ के अन्य भाषा में पढ़ाई लगे। तो ये जो हानि होते समाज के, ओकर पूर्ति करने का प्रथम दायित्व जो पढ़े लिखे जो समाज है ओकर ऊपर दायित्व है कि मातृभाषा का महत्व स्थापित करे, मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई करे। वो एक स्थिति से मैं राजनीति में गए नहीं,
काहे के राज बिना सामाजिक परिवर्तन के राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो सका है। अंग्रेज चल दी इस पर, मानसिक गुलामी आज तक है। अंग्रेज के बनाए जिसका भ्रष्टाचार रही थे वो आज भी चला था। वह तो सत्ता बदले से क्या होने वाला है? तो एक सत्ता की राजनीति में कभी रुचि नहीं रही थे, एक राजनीति में गए नहीं। राजनीति में जो चाणक्य की राजनीति है, कृष्ण की राजनीति है, एम रुचि है। पर शकुनी की धूर्त नीति में जो आज चलत हवे, शकुनी की धूर्त नीति, मेकाले की धूर्त नीति, तो वो में कोई रुचि नहीं हो कारण से मैं राजनीति में ऑफर तो आ रही थी बहुत जगह, पर मैं सीधा कह नहीं, वो प्रथम और आखिरी जो विश्वास है, धारणा है, लक्ष्य है, वो समाज है। समाज ही भगवान है। नर से नारायण, नर सेवा से नारायण सेवा। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद तो प्रेरणा स्रोत है, वो तो खुद कहे हैं जीव सेवा ही शिव सेवा है। तो वो कर से बढ़ करके और क्या हो सकत है? ये राजनीति तो तुच्छा है। आज गद्दी गई, कल गद्दी निकल गई। जो गद्दी सुतर से कोई छीन है नहीं, पूछे नहीं, सब देखा था मैं। जब तक सत्ता में तब तक वाह 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 भैया जी, जैसे सत्ता से गई खत्म। तो वो काम नहीं करना, एक स्थिति में राजनीति की तरफ नहीं गए। संघ ले आप जुड़े हो और संघ की विचारधारा ले आप कई ऐसे जीवन में क्षण आई जब प्रभावित भी हुए हो, तो प्रचारक की भूमिका में भी रहे हो। तो अभी लगे नहीं कि माने सरकार जिन है केंद्र में तो भाजपा की ही सरकार है, तो मन में नहीं है कि ये कुछ गड़बड़ करत है, या आपके विचार का है ओकर ऊपर? देखो, ये विडंबना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो कर एक बार नहीं दो बार, 2015 में और 2017 में उनकर प्रतिनिधि सर्वोच्च संस्था निर्णायक प्रतिनिधि सभा जो साल में एक बार होते, और वो साल भर के योजना बनते, प्रस्ताव पारित होते, बोले लागू करेंगे। तो 2015 वो किताब है मूर्ति में, 2015 और 2017 में एक प्रस्ताव पारित करीस कि भाई पढ़ाई लिखाई विदेशी भाषा में नहीं, मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई होना, भारतीय भाषा में पढ़ाई लिखाई होना, कम से कम 8वीं कक्षा तक के होना। ये प्रस्ताव है आरएसएस के, और वही प्रस्ताव लेकर के आरएसएस के कई ठन संस्कृति और साहित्य उत्थान समिति हवे जो बने हैं। एक विंग है जिसे भाजपा संघ के प्रेरणा से भाजपा चलत थी, विद्यार्थी परिषद चलत थी, विश्व हिंदू परिषद चलत है, 150 संस्था में काम करते अपन अपन क्षेत्र में। वो इसलिए भाषा और संस्कृति उत्थान समिति करके एक संस्था है जो केवल भाषा और संस्कृति वो ओहिला उत्थान करना है, ओकरे विकास करना है। वो सब गहन अध्ययन करके उमन निचोड़ निकाली कि अपन भारतीय भाषा में पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, विदेशी भाषा में नहीं। कहा है कि भाषा के संग में फिर विदेशी संस्कार भी आते, विदेशी संस्कृति भी आते, जो हम देखा था पश्चिम पाश्चात्य संस्कृति में डूब गए हिंदुस्तान, और पर निगेटिव साइड अपन देखा था, भुगता था रोज के रोज। तो वह प्रस्ताव दी और लेकर फिर जो सरकार है 2020 में वो प्रस्ताव स्वीकार करी मातृभाषा माध्यम से पढ़ाई लिखाई की। कस्तूरी रंगन के जो बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक से ओकर नेतृत्व में ये नई शिक्षा नीति बनी 2020। बोला सरकार, केंद्र सरकार स्वीकार कर लागू कर दी, 2020 में लागू हो गए, सारा देश में लागू हो गए। और सारा हिंदुस्तान 2 प्रांत छोड़ करके तमिलनाडु और बंगाल ये छोड़ करके त्रिभाषा जो सूत्र हवा, मातृभाषा माध्यम से 8वीं तक के 5वीं तक के पढ़ाई लिखाई हो ना, और फिर एक दूसरा भाषा होना चाहिए। तो देश के लिए हिंदी, और अंतरराष्ट्रीय भाषा को जानना चाहिए तो इंग्लिश, ऐसे 3 भाषा प्रत्येक बच्चा लाना चाहिए हिंदुस्तान के। ये त्रिभाषा सूत्र 2020 के नवा शिक्षा नीति में। तो ये 2 प्रदेश तो छोड़ के बाकी सारा हमारे छत्तीसगढ़ भी स्वीकार करे, और कैबिनेट मीटिंग में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करवो। पर विडंबना यह है कि आज तक नहीं है, जो मन नव शिक्षा नीति स्वीकार नहीं करे हैं तमिलनाडु और बंगाल, वो मन मातृभाषा माध्यम से पढ़ाई लिखाई ला मान के चले थे। आज उकर बंगाली को तमिल का यूनिवर्सिटी तक के पढ़ाई लिखाई हुआ थे। विरोध करने के बावजूद भी, और ये जो शिक्षा नीति ला स्वीकार करे है यही भाजपा सरकार, वो आज तक वो लागू नहीं करे थे। और मोदी जी बार बार मातृभाषा के मोर पास वीडियो हवे तुम देख सका था, बार बार कहा थे कि मातृभाषा माध्यम से कम 8वीं तक के होना। गांव गुरबा के गरीब बच्चा जो है, आदिवासी बच्चा है, गांव के बच्चा है, वो भाषा होकर आड़े नहीं आना चाहिए। तो अंग्रेजी की छुट्टी वो कर दी केंद्र सरकार,
अब वो यहाँ आके भी बोले हैं, पिछले बार धर्मेंद्र प्रधान जी आ रही ने पीएम श्री स्कूल ओकरे से मातृभाषा माध्यम चालू करे, वह भाषा वो वीडियो मोर तीर में है, वो कहीं छत्तीसगढ़ी कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं है, वो राष्ट्रभाषा है। और वो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया वो है वीडियो मोर तीर में, वो उसी में पढ़ाई लिखाई कम से कम वैसे तो 8वीं तक के होना, नहीं तो कम से कम 5वीं तक के तो मातृभाषा छत्तीसगढ़ी में भी पढ़ाई लिखाई होगी। तो एक पश्चात में भी छत्तीसगढ़ी के प्रति उदासीनता या राजनीतिक खेल कांग्रेस भी खेली, भाजपा भी खेला थे। भाजपा से अपेक्षा नहीं रही से, कांग्रेस तो अपन केंद्र ने देखकर हिसाब कर, पर यह भाजपा को तो केंद्र कहाँ थे, तब बोले ये सरकार का है। तो जो नौकरशाह है वो मतलब भय कि अगर कहीं छत्तीसगढ़ी हो जाए लागू, हमला छत्तीसगढ़ी सीखना पड़ी। आज का IAS अधिकारी है, वो तो ज्यादा मात्रा में परदेसी है, उमर अपन राज्य अपन भाषा में करत है। ये झूठ नीति चलाने वाला नौकरशाह मन अपन राज्य में अपन भाषा में पढ़ाई लिखाई करे हैं, ये जो हम तो मन, पर उन्होंने नहीं चाहते कि ये छत्तीसगढ़ी गोंडी हल्बी पढ़ाई लिखाई हो, तो उनका अपन संकट दिखत है। वैसे है यहाँ पर एक बहुत बड़का व्यापारी वर्ग है, वो व्यापारी वर्ग भी अधिकांश मात्रा में जो बड़े बड़े व्यवसाय करते हैं वो मन तो गैर छत्तीसगढ़िया है, तो वो मन भय है, यानी वो छत्तीसगढ़ी का उपयोग करते अपन माल बेचे पर छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई वो पसंद नहीं करे। वो जाना थे छत्तीसगढ़ी में अगर कहीं छत्तीसगढ़िया पढ़ लिख जाए, गोंडी में पढ़ लिख जाए, तो वो चेतन हो जाए, अपन अधिकार ले लगी, कहाँ भ्रष्टाचार होते कहाँ गड़बड़ होते वो तार ठोके खड़े हो जाए। तो उमन नहीं चाहे जो शोषक मनोवृत्ति के है, शासक मनोवृत्ति के जो हवा वृत्ति, चाहे वो छत्तीसगढ़िया का बनो हो, बहुत से छत्तीसगढ़िया नहीं चाहते, क्यों जाना थे कि छत्तीसगढ़िया लड़का जो हवे हमारे पास ट्यूशन पढ़े नहीं आई अंग्रेजी हिंदी के, छत्तीसगढ़ी पढ़े लिखे था, वो हुमन अपन स्वार्थ के कारण से छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई की चेत नहीं करत हवे। तो ए प्रकार से छत्तीसगढ़ी के ऐसे एक बाधा डाले तो हमका तो बहुत दुख है, आक्रोश भी हवे। हम तो ये काम करत रहे थे अपन आंदोलन के माध्यम से, हम तो दिल्ली तक भी गए हवन और यहाँ भी गए हैं, वो केंद्र के अधिकारी मंच से भी रहे। अभी यहाँ कार्यक्रम करें तो साव जी भी रही हवे, केंद्रीय मंत्री तोखन सिंह भी रही हवे, यानी यहाँ पालेश्वर प्रसाद शर्मा उनकर स्मृति में कार्यक्रम रखे रहे यहाँ, तो यहाँ साफ उनका सामने सब बात है, सुमन वचन भी दी कि नहीं वो हमारी सरकार करी। और अभी देखा था वो छत्तीसगढ़ी ला माध्यम बनाना तो बहुत दूर की बात है, ओला एक विषय के रूप में भी नहीं पढ़ावा थे छत्तीसगढ़ी गोंडी हलमिला मिजरा, जो दुनिया में कहूँ पढ़ाई नहीं हुआ, पहली कक्षा में दूसरी तीन भाषा द्विभाषी पुस्तक रखे मोर तीर में, द्विभाषी अभी नवा यही संस्करण में यही बचर के हिंदी एक तरफ छत्तीसगढ़ी ओकरे अनुवाद हिंदी दूसर पढ़ू, पूरा किताब पहली दूसरी में, यानी छत्तीसगढ़ी ला भाषा ही नहीं माना थे। यहाँ तक कि वो किताब में लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ की प्रथम भाषा हिंदी। प्रथम भाषा हिंदी कैसे हो गई भैया? छत्तीसगढ़ के प्रथम भाषा तो मातृभाषा होती है दुनिया भर में, पर वो लिखित दस्तावेज है, किताब अब देख लिया वो लिखा है प्रथम भाषा हिंदी सिखाने के लिए बच्चों की मातृभाषा का उपयोग किया है, इसलिए द्विभाषा। छत्तीसगढ़ नहीं चला, हिंदी नहीं जा रहा लड़का मन, तो हिंदी सिखाना है, अगर स्थिति वो कैसे समझी तो मातृभाषा में बोल करके बोला हिंदी सिखाओ। ये विडंबना, ये षड्यंत्र, ये साजिश नौकरशाह और पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया समझन नहीं, बहुत जन छत्तीसगढ़िया ये पढ़े लिखे दोनों मन नहीं चाहते कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दिया जाए, सीधा विरोध करे हमारे सामने में। बहुत जन अपन समर्थन में है, बहुत जन साहित्यकार सबका डर है अगर कहीं छत्तीसगढ़िया जाग जाए तो ओकरे भीतर ही मराठी शरीर के भाव पैदा हो जाए, छत्तीसगढ़ियावाद, ओकरे से बंगालीवाद पैदा हो जाएगी, पंजाबीवाद पैदा हो जाएगी, ये खतरा महसूस हुआ थे। जबकि छत्तीसगढ़ में कभू वाद रही से नहीं है, आज भी हम हिंदी के विरोध नहीं करत, हिंदी माध्यम के हम विरोध करत। लड़का ला प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा ओकर घर के भाषा में नीति है बोले लागू करो, संविधान कहा तो लागू करो, कोर्ट कहा था कि माध्यम से पढ़ाई लागू करो। हम चाहतन कोई भाषा के विरोध नहीं, अपन भाषा के पढ़ाई लिखाई मतलब हिंदी के विरोध नहीं। हम तीन भाषा जाना था, एक हिंदी पढ़ाए, संस्कृत पढ़ाए, अंग्रेजी पढ़ाए, जो तीसरा भाषा के रूप में लेना है वो ले लो। द्वितीय भाषा हिंदी रहे, प्रथम भाषा महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी गोंडी हलबी रहे। ये प्रकार के
हमारे भाषा ले करके अभी तक चला जाए तगर से थी जो पूछे ना, हम न भाजपा से खुश न कांग्रेस से खुश, यद्यपि हमर सब वही आन। गांधी जी कहे हवे जो अपन मातृभाषा में नहीं पढ़े आत्महत्या करते, और जो मन कोनो भी कारण से बच्चा ला मातृभाषा में न पढ़ा के आने कोनो भाषा में पढ़ा तो हम समाज के दुश्मन उनका सुनते 17 के पूरा भाषण है मोर तीर में वो साफ साफ लिखे हुए वो पूरा के पूरा आप ले लो स्लेप ले लेता हूँ। तो ऐसे ये बात से हमला ये कोई सत्ता ये मन जौन दिन मातृभाषा के माध्यम बनाही मोदी के गारंटी ने लागू करही, शिक्षा मंत्री के भाषण ने लागू करही, शिक्षा नीति ने लागू करही, वो दिन हमारे बर सब पूजनीय है। नहीं तब तक के ये हमारे भीतर असंतोष रही, भाषा के कोई विरोध नहीं। हम मराठी मन का जो मराठी नहीं बोले तो मार ठोक करन नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में तो कभी भावे नहीं है। हम तो गांधी जी के रास्ते पर जो कुछ भी हमारे संस्कार है छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया कहते बड़ा सिधवा बना दे है और सब लूटा थे ओकर भाषा ओकर चिनारी छीन ली। यही बीच में एक बात बताऊं आप लोग खास करके, छत्तीसगढ़ी राजभाषा बना दी और छत्तीसगढ़ी ला आगे बढ़ाए खातिर वर राजभाषा आयोग भी निर्माण कर दी। तो 3 बछर तक के छत्तीसगढ़ के आयोग चले, ओकर नाम का छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, पर आज ओकर नाम है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। यानी छत्तीसगढ़ी ला षड्यंत्र पूर्वक हटा दिए गए। मोर पास में वो विधेयक भी है और वो आयोग के नाम भी है। 3 साल की स्मारिका निकले होकर छत्तीसगढ़ी राजभाषा, ओमा लिखा है छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की स्मारिका 8, 9, 10 यानी 11 3 साल के स्मारिका पूरा रिपोर्ट में हवे, किताब धरे मूर्ति लो पूरा रिपोर्ट में हवे छत्तीसगढ़ी लिखा है। वो शब्दकोश निर्माण करे है, प्रशासनिक शब्दकोश वो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित वो मूर्ति सब रखे यहाँ पर। ते षड्यंत्र आय कनो है बिल्कुल। छत्तीसगढ़ी 28 नवंबर के पूरा प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते और आयोग के नाम तो बदल दे। एक परिणाम का हो गए एक बता हूं आप लोग, डॉक्यूमेंट सीधा दस्तावेजी प्रमाण। जब छत्तीसगढ़ी राजभाषा नहीं बनाते रहे, छत्तीसगढ़ी तो बोली है वो तो कोई भाषा ही नहीं है, ऐसे करके है कि नौकर साहब दिल्ली लिखा है 2001 के बाद जो कार्रवाई हो है ना तो नहीं कार्रवाई कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा नहीं बोल सकती क्योंकि भाषा ही नहीं है, कहीं कहीं बोली करके बोली जाती है। ऐसे करके तब उमन कहीं कि भाई 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। वो लिखा है सीधा पत्र है, आडवाणी जो सब गृह मंत्री थे तो पत्र है कि छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य छत्तीसगढ़, तो उसके राजभाषा जो है वो छत्तीसगढ़ी होना चाहिए। इवन विरोध करें बार बार के राष्ट्रपति की अनुमति तो सेकंड लैंग्वेज बनाए पर 347 धारा। वो पूछे 345 धारा के अंतर्गत तुम्हारी मुख्य भाषा क्या है बताओ, ग्रह भी नहीं करी से। फिर बात कही जैसे ही आपके राजभाषा बनती 345 धारा के अंतर्गत सारे डॉक्यूमेंट हमको दिल्ली भेजो, क्योंकि भाषावार वर्गीकरण क्लासिफिकेशन होता है, उसके अनुसार से सब व्यवस्था होती है कितना पैसा कहाँ देना है। तो 3 कैटेगरी बनाए क ख ग, जो जहाँ की भाषा हिंदी है, जहाँ लिखना पढ़ना हिंदी है, बोलना हिंदी है, वो हिंदी भाषी राज्य क श्रेणी। जहाँ हिंदी बिल्कुल नहीं चलती वो ग श्रेणी, जैसे दक्षिण भारत के पूर्व भारत के तो। और बीच में एक श्रेणी हमारे ख श्रेणी, जहाँ जैसे महाराष्ट्र गुजरात इवन अपन राज्य में अपन भाषा में कामकाज करी पढ़ी लिखी, पर बाकी के समाज में पत्र व्यवहार करना है तो हिंदी में करी, वो कर विरोध नहीं करे, हिंदी में कामकाज नहीं करी, कामकाज नहीं मना नहीं है, वो भी कर सकते हैं, पर अपन राज्य में अपन भाषा में कामकाज करी, अपन भाषा में लिखी पढ़ी, और अपन भाषा प्रांत से बाहर कोई वही तो हिंदी में करी। तो ऐसे जब का राज वो लोग ख श्रेणी में रखे हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ ला वो ख श्रेणी में रखना रही से। पर यहाँ के धूर्त शासक मन वो चिट्ठी बोले नहीं मिले अभी तक के, तो मन सूचना के अधिकार में पता करो वो पत्र के आधार पर कि वो कौन सी सरकार है, कब चिट्ठी लिखी कैबिनेट की, कौन सी चिट्ठी गई दिल्ली, जिसके आधार पे दिल्ली के रजिस्टर में छत्तीसगढ़ हिंदी भाषी राज्य के श्रेणी में बिठा दिया गया। तो आज के तारीख में हम हिंदी भाषी राज्य हैं, छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य नहीं, जबकि छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य के कारण अलग राज्य बने, डॉक्यूमेंट है पूरा के पूरा प्रमाण है
अटल जी जो करे हैं छत्तीसगढ़ी के नाम लेके करे हुए, तो एक प्रकार के विलयन होके हमारे चिन्हारी पूरा गोल, पढ़ाई लिखाई से गोल, राजभाषा आयोग में गोल। अब केंद्र के जो कानूनी रजिस्टर है 1976 के कानून के अनुसार वो भी रखे मूर्ति रो सब बता दें आप, वो साफ साफ लिखे हुआ है कि जहाँ की भाषा हिंदी, बोलना हिंदी, लिखना पढ़ना हिंदी, वो सब हिंदी राज्य। तो छत्तीसगढ़ लोग हिंदी राज्य बिठाए, जब क्यों रखना इसे अपन राज में छत्तीसगढ़ी में काम काज हो, बाहर जो व्यवहार कर वो हिंदी में कर, वो ख श्रेणी, महाराष्ट्र गुजरात पंजाब ये ख श्रेणी में, वही हम लोग रखना इसे। एक आंदोलन के बहुत बात हुई सभी, तो एक चीज याद आते कि आप साइकिल में यात्रा करे रहो, तो 1000 किलोमीटर करीब से का 4000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर ओकर बारे में कुछ बतावा। हाँ तो का हो गए, एक बता दो, बड़े मजे की बात है, ये सब जन जानना चाहिए। ये 2013 के बात है, सरस्वती शिशु मंदिर है। ये सरस्वती शिशु मंदिर के स्थापना ही मातृभाषा माध्यम से पढ़ाई लिखाई पर हुए, ये सारा अभी भी है। तो एम सरस्वती शिशु मंदिर का है कि आंदोलन चली पूरा देश भर में, विद्या भारती कोर से मेरे सर ये 11-12 के आसपास लिखा है, भुला जाऊं मैं। तो मन 5-5 रुपए की किताब छाप करके पालक वर्ग मन के बैठक लेके उन्हें समझाई कि भाई मातृभाषा पढ़ो, तो अंग्रेजी वगैरह ऐसे कुछ मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, जन जागरण पर चलाई। वही बीच में बड़का हथियार मिल गया, बोला राजभाषा बन गई पर पढ़ाई लिखाई अभी तक नहीं है छत्तीसगढ़ी के। 2007 के राजभाषा बने हुए पर 2011-12 तक के वो बने चाहिए। तो वो बोला एक आश्रम मिल गए, मैं सरस्वती शिशु मंदिर नाम नहीं ले कोनो के, तो तत्कालीन जो कि अधिकारी रही हमें तो से मैं बातचीत करो, तो बहुत बढ़िया आपने करे। वो इसमें पूछ ले हो कि भाई सरस्वती शिशु मंदिर है, वो तो हर राज्य में अपन अपन मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के शिशु मंदिर में छत्तीसगढ़ी पढ़ाई लिखाई चालू करो। तो आश्चर्य लगी आप लोग, बोर से बोला थे छत्तीसगढ़ी में, पर वो मन जवाब दिन अरे छत्तीसगढ़ी तो मातृभाषा है ही नहीं, भाषा ही नहीं है वो, तो ये उनकर जवाब। और मन में एक बात है, कैसे बात करा थे। फिर जब बताया भाई कि महतारी भाषा, पढ़े लिखे हैं सब, पढ़े बड़े बड़े अधिकारी, अच्छा जानकार, अच्छा वो मन कहा थे कि छत्तीसगढ़ी तो मातृभाषा ना, मातृभाषा में हिंदी है, उनको रजिस्टर में हिंदी लिखा है अभी भी। पिछले बार के बाद बता दो, ये जो मुख्यमंत्री जी हमें अभी, तो जब वो हिंदी मातृभाषा दिवस हो, इस पिछले बार के बात है, वो मातृभाषा ने 28 नवंबर के बात है, मातृभाषा दिवस में असेंबली में बनाई। तो वो शुभकामना संदेश, वो हवे मोर तीर में शुभकामना संदेश में कहे कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। आपका साई जी की मातृभाषा हिंदी है। फिर ओकर पहली कांग्रेस सरकार से तो ये जो महंत हवे चरणदास महंत, वो हिंदी दिवस के बनाई मन, तो वो मन ओ समय पर लिख के भेजी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसका विकास के लिए हमको काम करना चाहिए। तो चरणदास पोठ छत्तीसगढ़िया अपन महतारी भाषा में हिंदी में बताते, वो शिशु मंदिर वाला घर में इस प्रकार बात करे थे। तब फिर मैं उस समय पर जब कहो कि नहीं ये गलत बात है, आप केंद्रीय संघ के प्रस्ताव के भी खिलाफ में हवा, संविधान के भी खिलाफ में हवा, और भाजपा जो कहा थे वो खिलाफ में हवा पे। तो मैं तो अब गांव चेतना जगाए जहाँ मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई हुआ है, ये जो अभियान तुम चलाए है, वही अभियान मैं भी गांव गांव में जागृत करी हो जनता में। मैं कही हो कि मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, मगर मोर मातृभाषा, मोर महतारी भाषा हिंदी नो है, छत्तीसगढ़ी है, यही अभियान में लेकर के चली हो। ये बात मैं तय करो, तो अब कैसे जाना, जनता के बीच में जाना है तो एक तो साधन भी नहीं वो पास में रहती, तभी कोई कारण नहीं। साइकिल सबसे बढ़िया साधन, प्रदूषण फैलावा नहीं, चाहे जहाँ कुछ गड़बड़ हो गए तो वो कह दो पंक्चर जोड़े फलाना करे चालू। तो ये हिसाब से लेकर के मैं साइकिल यात्रा चालू करे। ये 2000 समझ लो कि 13-14 की बात है। तो वो साइकिल यात्रा में निकले हो, तो धीरे धीरे अलग अलग चरण में
मैं 4000 किलोमीटर के यात्रा करो, विशेष करके बिलासपुर संभाग और रायपुर, यही छत्तीसगढ़ी बोलने वाला है संभाग में दोनों। तो बाकी मन तो गोंडी है, हल्बी है, सरगुजी है। तो ये जो मेन लैंड है छत्तीसगढ़ के, जहाँ छत्तीसगढ़ी ही मातृभाषा है, तो ओमन के बीच में गए मैं साइकिल यात्रा करे 4000 किलोमीटर के। बहुत अच्छा अनुभव जोगरखंड जागृति में आज जितने जन दिखा था ना, गजेंद्र रथ वगैरह गाँव के नवा पत्रकार वर, ये सब मोर साइकिल यात्रा के समय के प्रेरिता है। सब पूरा के पूरा वो साइकिल रखे, मूर्ति में अभी भी रखे, सजे हुए साइकिल है। तो देख लेके निकले वहां, तो वो जो राहुल सिंह जी रही होकर फोटो खींच के अपन डाल दी, मैं तो जाना नहीं रहा, वो डाल दी अपन ब्लॉग लिखते थे वहाँ। ऐसे करके वो साइकिल प्रसिद्ध हो गए। फिर एक एक्सीडेंट हुई, वही साइकिल में जाते रहे हो, एक्सीडेंट, ऑटो धक्का मार दी, तो मोर अंगूठा कट गई। तो मैं कब साइकिल चलाना बंद हो गया, तब कब पैदल चलो। तब से फिर पैदल यात्रा मोर, अभी जहाँ भी जाना पैदल साधन मिल गए तो वो चलना। बाकी पद यात्रा कहीं करे हो, पद यात्रा भाषण लेके पद यात्रा करे हो, पर कोई कार्यक्रम नहीं बनी तो वैसे भी पद यात्रा मोर चलती थे। 300-350 किलोमीटर पद यात्रा मोर हो गया हवा। अब थोड़ा आओ पीछू जाबो इमरजेंसी के समय में। हाँ, आपातकाल के कुछ किस्सा बताओ, आप काहे ओमा भी एक्टिव रहा हो, तो आपातकाल के जिन भी हुआ है किस्सा ओला थोड़ा। हाँ, तो का हो गए, मैं वो समय उड़ीसा में रहा, संघ के प्रचारक रूप में संबलपुर जिला प्रचारक है। और हमारे ट्रेनिंग कैंप ओटीसी जिला की थे, प्रशिक्षण वर्ग 20 दिन के, भुवनेश्वर में से पूरा उड़ीसा प्रांत थे। तो वे रहे ना मन, और पूरा करके संबलपुर वापस आए, कैंप शिविर खत्म हुई, वापस आए। वही बीच में खबर आ गई कि कार्यालय छोड़ देना है, काहे के धरपकड़ हुआ थे और संघ प्रतिबंध, आरएसएस प्रतिबंध कर दी। तो ऐसी अवस्था में कार्यालय छोड़ करके बाहर अंडरग्राउंड होकर के काम करना, तो वो समझ में नहीं आती इमरजेंसी काबर लगी। फिर बाद में सब पता लगा कि वास्तव में इलाहाबाद के हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री होकर चुनाव रद्द हो गए कि भ्रष्टाचार करे है वह, होकर खिलाफ राजनारायण जो है वो खड़े से वो जीत गए हो। तो कोर्ट ने इस आप तुरंत प्रधानमंत्री बने रही हो, पर आप कैबिनेट मीटिंग में जाके आपके वोटिंग नहीं हुआ, आप प्रधानमंत्री के हैसियत से कोई तो रजिस्टर नहीं, कुछ नहीं देखा है ना, आप प्रोहिबिट नहीं करो, आप प्रधानमंत्री हो ही नहीं। जब तक दूसरे कोई अवसर है तब तक क्या आप बात लगे। तो गद्दी छोड़े के बजाय संविधान के हत्या, जो आज संविधान की हत्या करे के बात करते हैं, ले लेके घूमत थे उकरे वंशज इस संविधान की रक्षा करना करके। अरे संविधान की तो हत्या वो इंदिरा गांधी करी, सब अधिकार खत्म कर दी और इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी का मतलब है नो वकील, नो दलील, कुछ भी नहीं हो है, तेरा चाहे तला पकड़ के बंद कर दो। अगर कहीं मोला बंद करे तो टिफिन दे मोला आए तो तोला बंद कर दी। ये प्रकार के इमरजेंसी दहशत समान बैठे रिसाव है, तानाशाही हो गई रिसाव है। तो वो तानाशाही के विरोध संघ खुल के करीस, तो संघ के धरपकड़ सब हुई, बहुला पकड़ की कोशिश करी, परियोजना जैसे कि अंडरग्राउंड रह करके सत्याग्रह संगठित करना है। हम उनमें लगे रहे, तो मैं अंडरग्राउंड रहे बहुत दिन तक, बहुत दिन पकड़ाई पर मैं नहीं पकड़ पाए। पर जब पूरा योजना बन गई उस समय दत्तोपन टेंगड़ी जी रहे, तो सब काम देखते रहे। कलकत्ता में बैठक में बुलाए रही थे, हम कलकत्ता में गए और वहाँ फिर पूरी योजना बनाई। और वो समय पर सब जन मिल करके वो जयप्रकाश नारायण कते बड़का बड़का मनखे मतलब सब भर्ती कर देंगे हमें। कांग्रेस की भी जगजीवन राम सती तो रही समझती, पर इन्हें जयप्रकाश नारायण के तो पूरे मृत्यु हो गए करके वो पटना में खबर चल रही थी, तैयारी चल रही थी दाह संस्कार करेगी। अच्छा, यानी ये समग्र क्रांति का आंदोलन जयप्रकाश जी के ये 25 तारीख के बात है, 25 जून 1975। तो बहुत बड़का सभा, सब प्रांतिक पार्टी वालों ने मिलकर समग्र क्रांति जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक आंदोलन जबरदस्त चले, इसके इंदिरा गांधी को हटाओ करके। और अतका जबरदस्त रही रामलीला मैदान पर, वो घबरा गए कि जनता में जागृति वही से आह्वान करी, जो गैर कानूनी आदेश है उसका पालन मत करो। जयप्रकाश जी के यही माध्यम बनाकर के ये तो विद्रोह करे पर चमका थे। तो एक स्पेशल 352 धारा है शायद, एक तो खुद याद नहीं आते,
शायद 352 धारा है, जगह इमरजेंसी आपातकाल लगाना, जब वो सारा अधिकार प्रधानमंत्री के हाथ में आ जाएगी, तो सारा अधिकार होकर हाथ में आ गए। फिर तो अत्याचार जो चली तो मूर्ति में भी हवा इस मारी का थोड़ा झलक बता हो। अब ये भी ऐसा है, कत्का कई जन के जीवन बर्बाद हो गए, कई जन के केरे, कोई स्कूल छोड़ करके, कोई कॉलेज छोड़ करके, कोई नौकरी छोड़ करके, कई जन तो प्राण दे देंगे, पूरा परिवार के परिवार जो है वो सत्यानाश हो गए वहाँ। तो ये प्रकार के रही। तो वही माँ जब सत्याग्रह चालू हुई तो संबलपुर में सत्याग्रह करे हुए प्रकट हो गए, नहीं तो वो चिने नहीं सकत रही, थाना वाला उनके सामने सब पिंजरा चिने नहीं सकत, सब वेशभूषा वगैरह सब बदल दे रहे पूरा। पहले हाफ पैंट पहना या धोती पहना, मतलब पैजामा या फुल पैंट लगाया, चश्मा पहने, बिल्कुल साहब बाबू बन के, कोई चिन्ह नहीं सकता कि यही नंद किशोर शुक्ला, जबकि वारंट निकाले नहीं थे कि इसको पकड़ना है करके, नहीं पकड़ सकी। तो जब सत्याग्रह करें तो पहली 7-8 बेच बनाए, 5-6 मन के समसेवक मन के बेच बना के सत्याग्रह, एक सब लगभग 47-48 जन करी। तो आखिरी बेच में हम 5 जन रहे, अब सब तरफ कोई नहीं बाची सत्याग्रह करिया। तो वो आखिरी बेच में फिर बहु भूमिगत से बाहर आकर के आंदोलन के संबलपुर में एक नारा लगाए, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इमरजेंसी हटाओ, काला कानून हटाओ। बस आज के नारा में अब बताओ, पुलिस हमला पकड़े भर खोजत रहे, गली गली में खींचो, जीप तो जावे ना करे, घंटा 2 घंटा तक के पूरा लोग थकात रहे। आखिर में चौक में आकर पैम्पलेट छाप रहे, सब लोग बैठे बैठे वही जीप आ गए, फिर वो साहब पकड़े तो मतलब फिर एक रात वहाँ रहे, वो दूसरे दिन फिर वो लेके DIR में बंद कर दी। तो जब मुकदमा चलीस TIR में मुकदमा चलीस तो 6 महीने की सजा हुई। तो जैसे सजा काट के सेंट्रल जेल संबलपुर से बाहर आए तो वही SP जो है वो गाड़ी, शुक्ला जी आइए हमारा मेहमान बने करके अपनी जीप में एक रात तो वो ले गए। वहां से भागे के मतलब मौका नहीं दी सो, तो वो जीप में बैठ के थाना में, तो एक रात थाना में रहे होंगे सिविल थाना में। और दूसरे दिन भी है ना, फिर वो जीप में बिठा करके मिसा में बुक करी, मिठा ने कलेक्टर के आदेश निकले, तो कोई धारा वाला कुछ नहीं। DIR में तो 151 धारा, फलाना धारा, 50 प्रकार के धारा लगा थे, शांति भंग करे के, अशांत करे के, ऐसे धारा। तो वो 6 महीने की सजा हुई साहब, वो काट के निकले। और दूसरे दिन जो है मिसा में बंद करी। मिसा का मतलब होकर कोई सुनवाई नहीं, चाहे जो पकड़ के कलेक्टर कर दे, तो ऐसे करके फिर वो 7 महीना मिसा में बंद। ऐसे कुल में 7, 6, 13, 6 महीने DIR और 7 महीना मिसा। तबे हम लोग बाहर छोड़े गए जब इंदिरा गांधी हार गए, 1 महीना के चुनाव में पूरा जमानत जब्त हो गए। तो वो खुद है गद्दी छोड़े के पहले वो खुद ही जो इमरजेंसी का लिफ्ट करीस, मुक्त करीस, तब फिर हम जेल से बाहर आए। तो जेल के दौरान कैसे माने अनुभव रही से का करत रहा जेल के अंदर? तो जेल के अंदर का हो गया, एक तो हम सरकारी पैसा में और प्रशिक्षण वर्ग चलावल संघ के। तो प्रथम वर्ष द्वितीय जज का होता ओ मकरन अंदरे में जेल वो तो कोई बंदे नहीं कर सकते, हम तो जेल में हम का करवे, हम वही शाखा लगावन और वही अपन ट्रेनिंग वेनिंग सब कुछ चलाए। फिर ओकर पश्चात का हो गया, अलग अलग पार्टी के फिर आके रहे, कुछ मिसम ऐसे बदमाश हो रहा, घलाम वाला मिसम बंद कर दे, तो वो हमारे संग में रहे। तो ये प्रकार के रह करके फिर वही आंदोलन चालू करें। शाखा के प्रशिक्षण चलबे करे, भजन कीर्तन भी चले, गीता वगैरह सब पढ़न, प्रवचन भी हुए। अब मैं क्या करूँ, एक जन मेडिकल लड़का हत्याकांड में आगे रहे, मेडिकल कॉलेज के, बुर्ला कॉलेज संबलपुर के। तो वो किताब में मेडिकल किताब पढ़े तो किताब सामान्य जानकारी जो है वो जेल के भीतर में उपलब्ध करे। अच्छा। फिर ओकर पश्चात का हो गया, बीच बीच में आंदोलन, कैदी मतलब ठीक से भोजन नहीं मिल रहा, हम तो राजबंदी रहे, तो राजबंदी मतलब भी जैसे सुविधा चाहिए वैसे नहीं मिलत रहे। तो अगर आंदोलन करें तो का करे, वो जेल में फिर जेलर पगली घंटी बजे एक मतलब रात के सब बंद कर दो। और जतका धन आंदोलन करे रहे वो मतलब वो डिमांड करें भी कानून के हिसाब से हमको सुविधा मिलना चाहिए, तो नहीं मिले तो आंदोलन कर भीतर। तो फिर लाठी चार्ज करे, मतलब पगली घंटी की थे। अच्छा। पगली रात की घंटी बजे पगली घंटी, तो वो जो हम बंद रहे, वैसे तो 5 बजे समय तो सब बंद हो जावे, बिहाना फिर 6 बजे फिर से खुले, फिर दिन भर स्वतंत्र, मगर 5 बजे तक सब कोठरी में, काल कोठरी में बंद कर दे। तो वो डंडा चलाओ तो वो बर्दाश्त करें,
कुछ जन के तो कोनो हाथ पैर मोर तो नहीं, वो हाथ पैर टूटे इसमें, मैं अपन बचाव भी कर डाले तो ज्यादा मार मोला नहीं पड़ी। पर ये सब होए है, मार कुटाई भी होए हवे, बहुत तंग करे हैं जेल के भीतर भी। और जैसे जैसे जेल के बाहर निकले सब रेंगे नहीं सकत रहे, एक एक ही कमरा में वही घुसना, तो चलना भुला गए हैं। तो फिर जीप में बिठा करके फिर जुलूस जो हमारे निकाले, फिर थोड़े दिन बाद फिर सभी हम नॉर्मल हो। तो ये है अनुभव जेल के। अब पीछू ले हम वर्तमान में आ जाते हैं। अभी एक चैनल में एक युवा साथी है, तेन कुछ शो चलत रही से, तेमा एक बात आई तो कैसे कि छत्तीसगढ़ी जो थी वो लोअर कास्ट की भाषा थी। एक बाद एक और मुद्दा रही थे कि अब वो कई आदमी इसे ते मन ला बाहर के जना है, तेन मन ला परदेसिया के थे। खासकर क्रांति सेना के कोई भी भाषण में ये मुद्दा जरूर उठते कि परदेसिया, और बहुत आक्रोश भी देखे जाते। जैसे आप कहे रहा कि हमारे जिन छत्तीसगढ़ी के बोली है, भाषा है और लोगन मन है गुड़तुर मीठा है, तो एक जिन आक्रोश है और ऐसा जिन बोली तेमा तो आक्रोश होना ही चाहिए, लेकिन ये जिन मुद्दा है तेला आप कैसना देखते? तो ये बहुत गंभीर सवाल है। वो जो बोली सो है आज सिंधी बोलने वाला वीडियो है मोर तीर में। हाँ, अब वो जाने नहीं कुछ, अनजान होना अलग बात है, पर उनकर मन में भीतर है हिडन एजेंडा है छत्तीसगढ़ी के बारे में। उनकर मन में ऐसा भावना, हीन भावना, छत्तीसगढ़ी बोला थे मतलब वो गोड़ गंवार के भाषा है, ये मानसिकता में वहां बोले हवा, अज्ञानता के कारण नहीं। अरे ते जाना था तोरे सिंधी समाज के ये जो यहाँ पर दुकान में बैठे रही था, तो छत्तीसगढ़ी बोल बोल के ते पूरा सब जन से लूटा तरह से। तो जाना थे छत्तीसगढ़ी का है, जाना थी, मगर जानबूझ करके प्रकार करे, ओकर तो घोर विरोध होना चाहिए, ओकर ऊपर से बल्कि FIR कर देना चाहिए और मुकदमा घसीटना चाहिए। अब छत्तीसगढ़िया में उसका जागृति नहीं थे, नहीं हुआ थे, अपन गुस्सा ला प्रकट करा थे, है ना। तो रानी दुखाई रोवत भर हमें छत्तीसगढ़िया मन करे कुछ नहीं सकता हमें। तो वो जो बात बोले है ना लोअर कास्ट की भाषा, वो जाने नहीं, ऐसा धारणा केवल लोकर है इसे नहीं है, बहुत जन छत्तीसगढ़िया मन के भी यही धारणा है, पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया मन के। और एकर से उमन अपन घर में, अभी चल के कई घर बता दे हो, उनकर घर में छत्तीसगढ़िया पढ़े लिखे के घर में नौकरी चाकरी करे, छत्तीसगढ़ी नहीं बोले। तो एक घर में कह रहे हो हमरे फार्म में वो लड़का छत्तीसगढ़ी बोली लगी तो करता है हिंदी बोल, वो आंखी के सामने हो घटना होते ही। तो ये प्रकार के तो छत्तीसगढ़ी के बारे में जाने नहीं। दो प्रकार के मन के जो छत्तीसगढ़ी ला हिंदी से, एक तो अज्ञानी और एक पठित मूर्ख जो समझे नहीं भाषा, और एक है धूर्त। तीन प्रकार के मन के मन ये छत्तीसगढ़ी के बारे में धारणा गलत रखे। अज्ञानी वो है जो सचमुच जो जाने नहीं बेचा, जैसे साग सब्जी बेचने वाले छत्तीसगढ़ी बोला थे, पर बार में छत्तीसगढ़ी काहे कैसे बोला था, बोला था, ये अज्ञानी हो गया। दूसरा पठित मूर्ख, तोर मोर का जो पढ़ लिख गए है ना, 4 क्लास जो पढ़ गए हैं, वो छत्तीसगढ़ी ला बोली सिवा भाषा मान भी नहीं करे। नौकर व्याकरण है, नौकर लिपि है, कुछ नहीं है, विचित्र विचित्र कुतर करे। तो लिपि कहाँ है, ओकर व्याकरण कहाँ है, ओकर साहित्य कहाँ है। ये पठित मूर्ख, वो जो जाने नहीं छत्तीसगढ़ी के बारे में, पढ़े लिख कर के भी जाने नहीं। तो दो प्रकार के। और तीसरा एक धूर्त जो लोअर कास्ट के भाषा बोली। एक सती कि छत्तीसगढ़ी अगर कहीं पढ़ाई लिखाई हो जाए, छत्तीसगढ़ी अगर कहीं सम्मानित हो जाए, तो जितना भी गैर छत्तीसगढ़िया हवे ओकर एक मन में भय समाये हवे कि अगर इकरो भीतर मराठी का भाव जाग जाए, बंगाली का भाग जाए, तो यहू मतलब हम छत्तीसगढ़ी नहीं बोलबो तो यहू ठोकी हमला। हम और आंखें के सामने मैं हिंदी बोला तो उड़ीसा में संबलपुर रहता, बोला मारे पर घेर रहेंगे, क्या कि उड़िया मोला आँख नहीं रही से। अब मैं आ गया हूँ जबलपुर से, मैं छत्तीसगढ़ी तो वो भुला गया मैं, तो मैं हिंदी बोल करके वहाँ संग काम करत रहे। तो उड़िया मोहल्ला में बोला कुंजल पड़ा, छक के थे, झारुआ पड़ा, नंद पड़ा, ऐसे वहाँ सब वही मन के बस्ती है महानदी के तीर में। तो वो वहाँ छक कहने चौक,
तो एक कुंजल पड़ा चौक, तो वो चौक में संघ के कार्यालय रहे, तो मैं शाखा से निपट करके वो अपन कार्यालय में जात रहे हो। तो वही चौक में 10-12 जन कॉलेज के छात्र मन बोला मारे ले घेर ली। बोला समझे भी नहीं आत रही से कि वो घेरत का बरहा है अपने उसमें उड़िया समझ नहीं रहो। तो वो किड़बिड़ गोठियाव है। संयोग से हो गए कि एक यशपाल टंडन करके पंजाब के जेकर जन्म हुए उनकर पिताजी नौकरी करे के नाम लेके वहां आ गए से, और वो नौकरी करे इंजीनियरिंग कॉलेज में डिमॉन्स्ट्रेटर हिसाब है, वो संघ के समसेवक। वो शाखा से लौट करके मोर से मिले पर आत रहे कार्यालय में। तो वो देखिए कार्यालय के रास्ते में शुक्ला जी तो कार्यालय में नहीं यहाँ घिरे हुए, बोले बात सब समझ में आ गए। तो जाना था सभी कि जो हिंदी बोला है वो बर्दाश्त नहीं करे मन। तो वो मन फिर बताई वो लड़का बोल कि नहीं भाई, हिंदी बोलने वाला मारवाड़ी समझे, पंजाबी वो लुटेरा व्यापार करे बर गए हैं, तो कर से बहुत घृणा, आज भी घृणा है। तो वो मन हिंदी बोली सरे समझ गए कि ये परदेसी आए। तो परदेसी मन वो परदेसी मन मान थे अक्सर सा, अरे मारे हैं कूटे 4 घंटे मोर सामने में वही जब कहीं अग्रवाल दिखा था ना, मैं सबके नाम बता दूं, उनकर सब रिश्तेदार को फसरी ना हुए। ये बड़े बड़े जो दिग्गज नेता कद्दावर नेता बोलते हैं टिकर रिश्तेदार, यह के कद्दावर नेता उनका रिश्तेदार, वो संघ नहीं रहती तो बांसती नहीं, संघ उन्हें बचाई। अब हमला लूटे थे, हमला छत्तीसगढ़ी ये प्रकार के बात करा था। तो हिंदी बोले पर मार कुटे चले। तो सब ला भय है कि अगर कहीं स्थानीय भाषा में पढ़ाई लिखाई और अस्मिता बोध, मैं छत्तीसगढ़िया हूं ये भाव जाग जाएगी, तो जैसे वहां भगाए गई और आज भी भगाए जाते। आसाम में तो 15 घर जिंदा जलाए हैं जो मतलब असमिया नहीं बोलत रही थिल्ला। तो ऐसे में आखिर सामने देखे भाई जब जो समय वहां तो आंदोलन चलत रहे बंगाली भगाव करके 6 साल तक वो आंदोलन हुई, प्रफुल्ल मानते करी सब है आसाम में, असम आंदोलन वही समय में वहां रहे सब रिपोर्टिंग में करो। तो बंगाली मन बांग्लादेश से आए हुए बंगाली मुसलमान रहे, तब बोले क्योंकि बंगाली है तो बंगाली भाव कर जागे, होकर खिलाफ में असमिया मन के भाव आज तक के बंगाली के खिलाफ में चलते मन। तो ऐसे ये डर हमारे जतका गैर छत्तीसगढ़िया सब डर लगा थे कि अगर छत्तीसगढ़ी कहीं ऊपर उठ जाए तो यू प्रकार की जाही, तो वो मन फिर हम लूटे नहीं सक बोला। और यहाँ लग कहीं भगाना चालू हो है परदेशिया कहीं के बाहरी करके, तो कहाँ जाबो। तो लास्ट रिसॉर्ट आए सबके एक स्थिति उमन, चाहे नौकरशाह हो चाहे व्यापारी हो, ईमन छत्तीसगढ़ी ला स्थापित होना नहीं देना चाहता, सीधा तो बोल नहीं सके तो भीतर षड्यंत्र करा था। तो एक प्रकार के बात जो हुई सुहा, तो एक बात यही संदर्भ बता देता हूँ परदेशिया के मुद्दा को लेकर। महात्मा वो समय आजादी के पहली आसाम में असमिया और गैर असमिया की दंगा होती रही से पहली, काहे कि जो बाहर से जाए हमें उन असमिया मन के व्यापार पे कब्जा, उनकर पढ़ाई लिखाई पे कब्जा, उनकर जमीन पे कब्जा, तो वो दंगा हुआ खूब। ये खबर मिली गांधी जी तो बड़ा खराब लगी सोला। तो हरिजन में लिखे, वो भी मोर पास डॉक्यूमेंट है, वो लिखे है कि देखो सब भारतीय भारत के हैं और भारत सबका है, इसलिए कोई भी भारतीय किसी भी प्रांत में जाकर रह सकता है, बच सकता है। शर्त एक ही है कि वह स्थानीय लोगों के आर्थिक अधिकार का हनन न करे, उनके राजनीतिक व्यवस्था पर अधिकार न करे। देखो दो टूक साफ होकर शब्द है गांधी जी के, हरिजन में लिखे रही ने, वो हरिजन के वो काफी मूर्ति वहां है। तो क्या शर्त एक ही है कि बाहर से जाओ रहो, जैसे छत्तीसगढ़ है यहाँ आओ रहो, बहुत जीवने खाने के सबके छूट है, मगर आप वहाँ ऊपर पर हावी मत हो, उनकर अर्थ पर अधिकार मत करो, उनकर जमीन पर अधिकार मत करो, उनकर संस्कृति पर अधिकार मत करो। ये शर्त के पालन जहां जहां नहीं हुए है वह स्थानीय और बाहरी, जरा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में कह देते छत्तीसगढ़िया परदेसिया मुद्दा है खास स्थानीय। पंजाब में भी आज तक चला थे, महाराष्ट्र में ये चला था, वह कहाँ नहीं चले, तमिलनाडु में ये प्रकार के बात है, अरे ये तेलंगाना है यहाँ भी ये प्रकार के बात है। छत्तीसगढ़ छोड़ करके देखो पूरा
पूर्व पूर्व भारत यानी आसाम बंगाल से लेकर जितना भी 7 राज्य वहाँ, पूरा दक्षिण भारत और पश्चिम में महाराष्ट्र गुजरात पंजाब, ये भी हिंदी बर्दाश्त नहीं करें। एक छत्तीसगढ़ ऐसे आए जो हिंदी में जियत खात है, बाप दादा से हिंदी चलत है, 1000 साल की हमार भाषा है, जाना नहीं है मन। छत्तीसगढ़ी जला कहा था ना, उसका मूल नाम है कोसली। ये छत्तीसगढ़ है, ये कोसल है, भगवान राम का भाषा एक स्थिति मानथन। तो जो भाषा बोले जात रही से कौशल्य के समय वेद काल से जन भाषा, सरकारी कामकाज तो संस्कृत में होए, पर जनता की भाषा का है, व्यवहार की भाषा का रहे कौशली, कौशल में कोसली। तो ये कौशल की बात कहा, वो जो अपन कहते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, अटकन बटकन दही चटाका लौहा लाटा बन के काटा तुरु पानी आवे सावन में करेला पूरा चरचर बिटिया गंगा गई गंगा ले गोदावरी। ये 1000 साल पहले लिए चला थे। ये भाषा कौन से? छत्तीसगढ़ तो ये 250-300 साल पहले के नाम है। पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द जो है वो आगे थे खैरागढ़ के राजा वहाँ के दलराम राव करके वो राज कवि रही से वहाँ, वो पहली बार छत्तीसगढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर 18गढ़, शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18गढ़, ये दोनों मिला करके हो गए छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ पे पूरा आदेश चले रतनपुर के और रायपुर के जो 18-18गढ़ के एक राज, रायपुर राज, बिलासपुर राज, अरे संबलपुर राज, वो भी वही प्रकार के दक्षिण चंद्रपुर राज, ये सब वो कौशल के अंतर्गत रही से। आज जो हम छत्तीसगढ़ कहा था ना, वो छत्तीसगढ़ नो है। छत्तीसगढ़ तो केवल रायपुर बिलासपुर संभाग, तो बाकी कौशल के हिस्सा है। सन 1905 में ये पश्चिम उड़ीसा जिला संबलपुर की थन कोरापुट वगैरह ये अलग हुई सरकारी। तब तक छत्तीसगढ़ सूबा अंग्रेज मन के समय तक छत्तीसगढ़ सूबा कहला, वो सब रही था। तो मूल नाम है कौशल राज छत्तीसगढ़ के। तो यहाँ के भाषा का हुई कोसली, तो मूल नाम हमारे कोसली है। यही कौशल है जब दशरथ भानुमंत के की बेटिया कौशल्या मायके के नाम से उसका नाम होते बिलासपुरहीन रायपुरहीन, यहाँ लाए यही नाम से आज भी हवे। जैसे कई 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 का दस लाई तो कई 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 चले। तो हमारी के कौशल्या जब गई सो वहाँ ब्याह हो करके, तो इनकर तो कोई लड़का रहीस नहीं है। तो भानुमंत राजा है ये छत्तीसगढ़ उत्तरी भाग लगे हवे, उत्तरी भाग, वो उत्तरी भाग ला दशरथ दे दिस कि तय संभाल उत्तर भाग। और आखिर में बोला एक प्रकार से पूरा कौशल के भी कौशलपुर राजा करके दशरथ ला। तो तब ले वो तो आए अवध जिला, उत्तर कौशल कहे जाते। अब चूंकि उत्तर में हवा है तो बाकी बचे दक्षिण कौशल का। तो ये जो आज छत्तीसगढ़ है एक मूल नाम है कौशल, दक्षिण कौशल। और जब अंग्रेज मन आइन वो मन देखिन के तो बहुत विशाल है, कई ठन कौशल हवा है, कई ठन कौशल। तो कई चलो महाकौशल, तो बिलासपुर के गजेटियर में लिखा है महाकौशल। ये छत्तीसगढ़ तो ये 250-300 साल पहले क्या है, जब मराठा मन यहाँ आई ना तब वो स्थापित हुई छत्तीसगढ़ राज। काहे कि मैं छत्तीसगढ़ में राज कर सके, बस्तर में सरगुजा में राज नहीं कर पा रही है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ एक मूल नाम है कोसली, छत्तीसगढ़ी का मूल नाम कोसली। अद का जुन्ना भाषा है 1000 साल पहली, वही कोसली जो भाषा रही से वही कोसली से 1000 साल पहली यानी 950 के आसपास के बाद होता। तो भाषा शास्त्री सब है, पुस्तकें पढ़ ले हो, अभी मोटा मोटा अभी भी ग्रंथ निकले थे वहाँ। तो वो कोसली से अवधि, वो कोसली के अंश है। और फिर वही से बघेली और रही से कोसली, 3 भाषा मूल में रही सब 1000 साल पहली। मूल तो कोसली और कोसली से भी बघेली निकलिस और अवधि निकलिस, तो बात तो कोसली। तो ये कोसली जो भाषा रही हमार वो 400 साल पहले तक के वही रही सब। एक सचित देखबे तुलसीकृत रामायण है ना, वो बहुत से छत्तीसगढ़ी शब्द मिलेगी, कई ढंग शब्द
रामायण में मिली। तो छत्तीसगढ़ी वो कोसली है, अच्छा 500 साल पहले के, जो अवधि के बराबर अवधि, बघेली और कोसली, ये तीनों। तो ये जो भाषा है, जब ये आंदोलन चलिस ना, अंग्रेजी में नहीं पढ़ो, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के बाद बता दो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अंग्रेजी में नहीं पढ़बो तो सब असहयोग आंदोलन करेंगे, स्वदेशी आंदोलन चलिस, अंग्रेज भगाए के माँ स्वतंत्र आंदोलन में। तो स्वदेशी वस्त्र के बहिष्कार करो, स्वदेशी भाषा के बहिष्कार करो, स्वदेशी खान पान के बहिष्कार करो, ये सब चलिस। तो स्वदेशी वस्त्र जला देते नहीं, होली जला देते, भाषा ने क्या करें। तब फिर तय कर गई इसके नहीं, सब अपनी अपनी भाषा में हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, अंग्रेजी की स्कूल में नहीं जाएंगे। तब फिर आंदोलन की पूरे देश में इकट्ठा करे खातिर अंग्रेजी संपर्क भाषा नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसी भाषा जो खड़ी बोली कहे जाए दिल्ली के आसपास में, मुसलमान में जहाँ जावे तहाँ ले जावे तो बोले हिंदी बोले, बोले हिंद शब्द है, तो हिंद के जत का भाषा है वो सब हिंदी। तो वह बंगाली भी आवा है, और ये उड़िया भी आवा है, मैथिली भी आवा है, बघेली आवा है, ब्रज भी आवा है, ये सब ये हिंदी कहलावा है। तो पर हिंदी के रूप में विकसित करे जाए, ताकि उत्तर दक्षिण सब भारतीय मन वो भाषा के नाम लेके एक हो जावे। तब होकर आंदोलन चलिस कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई करवो। तब फिर एक हिंदी कॉमन लैंग्वेज के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में विकसित करे के बहुत बड़का काम करिस वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु का नाम ही नहीं तो कर मातारी भाषा से ब्रज, ते कई भाषा ने ले करके वो हिंदी का विकसित जो करे गई सब, हिंदी प्रचारणी सभा काशी में स्थापित करे गई होकर माध्यम से। तो जब पढ़ाई लिखाई की बात आई तो वो समय हिंदी की व्याकरण नहीं रही से, कोई शब्दकोश भी नहीं रही से, मगर पढ़ाई लिखाई वो समय चालू 18वीं शताब्दी में। बिहार की राजभाषा बन गई से हिंदी 18वीं शताब्दी 1885 में। जबकि एक लिखित व्याकरण नहीं, एक कोई डिक्शनरी नहीं, जितना आवत रही जितना बोलत रही था वही ला हिंदी समझ के व्यवहार कर रही है। तो यही समय पर एक जन हमार छत्तीसगढ़िया चंदाहू नाम होकर हीरालाल चंद्राकर, बोला हीरालाल कावोपाध्याय की उपाधि दी गई। अच्छा धमतरी में प्रधान पाठक रही से, बोला वर्नाकुलर स्कूल का है, मतलब वहाँ स्थानीय भाषा और अंग्रेजी ये दोनों में पढ़ाई लिखाई हुआ है, वो स्कूल का नाम रहा वर्नाकुलर। तो सब वर्नाकुलर स्कूल वो प्रधान पाठक उस समय तक कि छत्तीसगढ़ घला में रही सब, यह बिलासपुर घला में। तो धमतरी में रहते जब आंदोलन चलिस ना, तो ओकर मन माइस की मराठी मन, गुजराती मन और ये हिंदी वाला में ये सब जन करत है, तो हमरो छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। तो अगर पढ़ाई लिखाई तब हुआ है जब कोई व्याकरण लिखे जाए, बिना व्याकरण के तो कोई भाषा हुआ नहीं। उकर मन भोगते ओकर व्याकरण है, गुस्सा माथे तो ओकर स्वर अलग हो जाते, और चुचवात रही थे मन मालिक के पे तो ओकर स्वर अलग हो जाते। तो भाषा बिना व्याकरण के तो भाषा कोई होवे नहीं। एक है लिखित व्याकरण या मौखिक व्याकरण। तो मौखिक व्याकरण के आधार पे छत्तीसगढ़ी के पूरा काम चले, काम धंधा पूरा 24 घंटे चले, पूरा जीवन चले छत्तीसगढ़ी में। तो कहीं लेकर लिखित व्याकरण बनाया जाए। तो 1880 में वो हिंदी भाषा में छत्तीसगढ़ी के व्याकरण लिखना चालू करी, और 85 में 5 साल लगी, 85 में पूरा व्याकरण लिख डालिस। यही समय पर तो मालूम है का हिंदी की व्याकरण कब लिखी गई। अब जाने लगे हमारे आंदोलन कारण से बड़का बड़का प्रोफेसर हिंदी के, वो नहीं जाना है कि हिंदी के व्याकरण अधिकृत कब लिखी, तो कौन लिखी और कौन कब स्वीकृत हुई। तो हिंदी के व्याकरण 1920 में कामता प्रसाद गुरु तो हितकारणी विद्यालय जबलपुर में शिक्षक रही था। तो वो जब हिंदी के सब विकास के सब बात होने लगी ना, तो व्याकरण तो वो लेख के रूप में हिंदी प्रचारणी सभा के जो पत्रिका रहे केवल एपिसोड के रूप में व्याकरण लिखना चालू करी, हिंदी व्याकरण करके। तो जो सारा लेख रही ना, वो सारा लेख संग्रह करके फिर किताब छापी, सोई हिंदी प्रचारणी सभा हिंदी व्याकरण। वो कल लिखे कौन? कामता प्रसाद गुरु। 1920 में ये अधिकृत हो गए। वो आज तक अधिकृत व्याकरण वही माने जाते हैं। अगर इंटरनेट में खोज में हिंदी व्याकरण वो सब इतिहास आ जाए।
वो साफ साफ लिखा है। 20 में वो सर्वमान्य व्याकरण हिंदी की स्वीकृति होकर 30 साल पहली छत्तीसगढ़ी के व्याकरण प्रकाशित हो गए से। कैसे हो प्रकाशित? जॉर्ज ग्रियर्सन कलकत्ता का हेडक्वार्टर रहे और जो कंपनी सरकार रहे, वो कंपनी सरकार है उस समय ने ब्रिटेन के रानी के वो सरकार न रहे, रानी तो मुख्य रहे पर वो कंपनी सरकार है, व्यापारी मन के ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सरकार रहे वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने नियुक्त करे रहे कि भाई तुम हुमन की विशेषता रहे अंग्रेज बन के सर्वे करे, भाषा करो, संस्कृत करो, ओकर आधार पे फिर इस पर राज कैसे करना है नीति बनावे हुमन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन बहुत बड़का यानी भाषा सर्वेक्षक पहला अधिकृत माने जाते हो अभी भी, प्रत्येक भाषा से किताब है कई खंड में होकर। तो वह उत्तर भारत में घूमत घूमत तो बोला लिखित साहित्य तो मिली अवधि के, बुंदेली के, मार वो कागे थे जो पृथ्वीराज रासो लिखे हुए तो भाषा में मैथिली में मिली। तो एक किताब तो मिला है, बंगाली की भी किताब मिल जावे, मगही की किताब मिल जावे मैथिली के, पर व्याकरण नामक कबो नहीं मिली। तो जब वो यहाँ छत्तीसगढ़ यानी सीपीएन बरार रहे उस समय, हाँ, गवर्नमेंट, तो सीपीएन बरार क्षेत्र वही तो वो समय पर छत्तीसगढ़ सूबा कहलावा है। कमिश्नर नागपुर में बैठा है और डिप्टी कमिश्नर रायपुर में बैठा, वो पूरा छत्तीसगढ़ संचालित करे। पहले जो मराठा मन के छत्तीसगढ़ राज रही सब है वो लोग सूबा बना दी और फिर वो कर डिप्टी कमिश्नर यहाँ इलियट करके रायपुर में बैठे। तो जब वो जॉर्ज ग्रियर्सन खोजत खोजत आई ये इलाका में, तब रायपुर में सब संग्रह करेगी चली, तो वो देखी छत्तीसगढ़ी के कोई साहित्य भी नहीं मिला थे, अब बोला तो सब छत्तीसगढ़ी है। तब वो चर्चा कर जो कर्मचारी में रही ने वो बताइए कि एक मास्टर साहब है धमतरी में, तो उन्हें छत्तीसगढ़ी के व्याकरण लिखे है। वो सुनते साथ ही जॉर्ज ग्रियर्सन एकदम चमक के, तो अरे मेरे को पूरे उत्तर भारत में कहीं व्याकरण नहीं मिला लिखित, यहाँ लिखित व्याकरण। अब ये मुझे पता नहीं है, होकर जानकारी अभी तक ठीक से नहीं हुए कि वो हीरालाल चन्नाहू, उस समय चन्नाहू नाम है, तो हीरालाल चन्नाहू ने रायपुर बोले कि ये स्वयं जाकर धमतरी में होकर जाकर मिली, ये अधिकृत नहीं जानो। जो कुछ हुआ उनका दोनों का भेंट हुई और भेंट में वो जो पांडुलिपि लिखे रहे वो पांडुलिपि ले ली जॉर्ज ग्रियर्सन, और वह कही कि मैं इसको छपवाऊंगा, और बोले लेके कलकत्ता गई। कलकत्ता जाते समय पर एक ऐसे पढ़े लिखे इंसान अपन संग में रही जो छत्तीसगढ़ी जानत रहे और हिंदी घराव जानत रहे, तो वो दोनों के जानकार और अंग्रेजी घराव जानत रहे। ऐसे जो जानकार रहे वो आदमी ने लेके कलकत्ता, और वहाँ जो छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखा रहे हिंदी में वो कर अंग्रेजी अनुवाद करे और बोले एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में बोला प्रकाशित करी, जो पांडुलिपि आज तक वहां रखे। 90 में प्रकाशित हो गए, यानी हिंदी व्याकरण के 30 साल पहले, वो तो 1920 में हुई, ये 1890 में प्रकाशित। ऐसे महान भाषा छत्तीसगढ़ी जरा आज तक हमरे छत्तीसगढ़िया मन जाने, एक से एक पठित मूर्ख मन जाने नहीं, धूर्त मन तो जाने का प्रश्न ही नहीं है, और अज्ञानी मन के भी जाने का प्रश्न नहीं है, उन लोग तो दाल रोटी से फुर्सत नहीं है। तो ऐसे छत्तीसगढ़ी भाषा बोला राजभाषा बनवाए के काम हमन करें। छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के तत्वावधान में जिसमें पालेश्वर शर्मा जी, श्यामला चतुर्वेदी जी, विनय पाठक भी, सोमनाथ यादव भी, ये सब जन मिल करके वो जो ईदगाह चौक में जो प्रेस क्लब है वहाँ मीटिंग हो रही सब है 30 मार्च 2007 के। तो वो समय से आंदोलन हम शुरू में जब जुलूस निकाले ना 5-7 जन रहे गांधी पुतला से नेहरू चौक के आठ जो है 75 संख्या हो गए पहली घटना। दूसरा दिन फिर कलेक्टर ज्ञापन अपन दिन सब डॉक्यूमेंट सब है। फिर वो आंदोलन पहला प्रतिनिधिमंडल वो में लिखा है डॉक्टर बाजी बुक रही स्वास्थ्य मंत्री। अच्छा, वो फोटो है वो सब पहला प्रतिनिधिमंडल हमारे गई। वो सब दिग्गज जो नाम गिनावा था सब ले जाने वाला वही मोर सबसे पीछे मोर फोटो हवे। वो ज्ञान अवस्थी घलाव रहे। अच्छा, हाँ ज्ञान अवस्थी भी रहे।
कुंवर सिंह पवार घलाव रहे गोड़पारा के, यानी गैर छत्तीसगढ़िया घलाव मन संग मरीन है। तो पहला प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देन 2 अगस्त और 2000 कब की बात है, 2007 की बात है साथ। तो उनकर बाद फिर आंदोलन जब के चली, तो 28 नवंबर के फिर वो राजभाषा बन गए। तो राजभाषा बनने के पश्चात भी बाकी इतिहास तो सुरेश सारा का सारा ठंडा बस्ता में डाल दे और राजभक्त षड्यंत्र होकर चलत हवे। तो ये प्रकार के और छत्तीसगढ़ी भाषा जेकर बारे में उटपटांग बोलत रही थे, वो तीनों प्रकार के मनखे में उटपटांग बोलते। पहला अज्ञानी, वो तो कुछ बोल भी नहीं करे बेचारा, वो जान भी नहीं करे। ये पठित मूर्ख छत्तीसगढ़िया, अब जब जान डाले ना तब वो नहीं चाहते मन। और ये धूर्त जो अभी लोअर कास्ट की भाषा जो बोले, अरे राम के महतारी भाषा है कोसलिया, जिला आज हम छत्तीसगढ़ी कहा था। कभी कभी तुम्हारा मन माते कि अपन ये अभी तो वास्तव में छत्तीसगढ़ी तो कौशल है, नाम बदलो, कई जगह पर राज्य के नाम बदल दी, नगर के नाम बदल दी, छत्तीसगढ़ नाम बदलो। छत्तीसगढ़ तेगर चीज छत्तीसगढ़िया मन 36 के आंकड़ा है ऐसे। अब कोसली हो जाए तो ऐसे 63 के आंकड़ा, में एकता आ जाही। अब एकता आ जाही तब फिर कमर कस के लड़ी तो कौन न हरा सकी। तो मैं तो एक मुहिम भी चलाने वाला हूँ कि ये राम के जन्मभूमि तो है राम के ननिहाल, कौशल्या के जन्मभूमि होकर महतारी भाषा कौशली, तो प्रदेश का नाम कौशल रखो। ऐसे ढंग की बात चलत है। तो ये प्रकार के वो अब रहेगी केवल एक ही बात, परदेशिया वाला। तो परदेशिया वास्तव में यहाँ जितना जन आए ना, यूपी का है ना, यूपी बिहार के, जब कभी देखबे रेलवे स्टेशन जाते ना, तो ईमन अकेला को जाते अपन गांव जाते, तो गांव जाने वाला लोग छोड़े मर जाते, तो रोवत रही थे वहाँ। तो जिसका यूपी वाले बिहार वाले जब विदा करे जाते ना, और सब हाल चाल लेते बोल दे, तो कहाँ के थे, कहाँ जा रहे हैं, देश जा रहे हैं, आज भी बोलते। हाँ बोलते हम अपने देश जा रहे हैं। हाँ। तो ये हक आए परदेश हो गए कि नहीं, परदेश हो गए। तो ये हिसाब है परदेश, अरे बाहरी। तो परदेशिया ए प्रकार के। पर एक की बात हो, अभी जो परदेशिया कौन और छत्तीसगढ़िया कौन, ये प्रश्न थे। तो सवाल ये है कि स्थानीय संस्कृति अन्न जल से जो वाकिफ हो गए, तो मैं छत्तीसगढ़ में रहा था, छत्तीसगढ़ के अन्न जल ग्रहण करा था। अब बछर हो गए मोर यहाँ रहत और तभल में यहाँ के भाषा अपनाया नहीं, यहाँ के संस्कृति अपनाया नहीं, खान पान अपनाया नहीं। तो बाहरी जिला परदेशिया के जे क्रांति सेना वाला ने बहुत जन अभी भी जाबे यूपी बिहार, तो वहां जाते चला परदेशिया कहते ना। अब बाहरी करना शुरू कैसे, बाहरी पर वो डोमिसाइल चालू कर दी बिहार में, कि बाहर के आदमी पहली बिहारी को मिलेगा। ये छत्तीसगढ़ी चारा कहाँ पड़े, आओ लूटो खाओ पियो, पर कारण जा रहे नहीं। तो स्थानीय के परिभाषा है वेद भाव, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। पलायन तो शुरू से भाई, अगर मूल स्थान देखे जावे तो केवल एक ही, जहां ब्रह्मा पैदा हुई खोजा वो कहाँ पैदा हुई, मूल स्थान तो है हम सबके। जहां संख्या बढ़त गई ना, तो रोजी रोटी के नाम लेके वो पलायन कर गई। तो पलायन है ना आज क्यों है, पलायन प्रवृत्ति ये मनुष्य जीवन जहाँ सृष्टि हुई वही से चालू है। जौन मन हुआ से पलायन करके देखिन, नदी के किनारे जीवन है, बिना पानी के जीवन हो नहीं सके। तो जहां पानी पर्याप्त मात्रा में देखिन ना, नदी के किनारे सब सभ्यता बैठत गई। तो जौन मन जल के किनारे जो बंगाल की तरफ गई, वहां जाके बस गए। वही एक जगह अभी हिमालय बोले जाते, शिवालिक पर्वत ला के मानव के जन्म वहाँ पहला कोशिश वगैरह सब मिले है। तो वहां सब पलायन करी। तो जौन मन दक्षिण में गई, तमिलनाडु की तरफ गई, तमिल हो गई, बंगाल में गई बंगाली हो गई, पंजाब में गए पंजाबी हो गई। जौन मन भूमि के साथ समरस हो गए वो स्थानीय आदमी, जे है धरती के संग में माँ और बेटा पुत्र के रिश्ता जो जोड़ लिस, वो स्थानीय आदमी, बाकी सब बाहरी। तो स्थानीय के परिभाषा ये। तो देशी कौन, जो देश के साथ, देश जो है ना वो भौगोलिक
शब्द है, राष्ट्र जो है वो सांस्कृतिक शब्द है, भूगोल के साथ संबंधित देश के। जैसे आज हमारे देश का है, हम तो 72 रेंज में, आज पाकिस्तान है, दोनों ब्रह्म सब हमारे देश रही थे ना। तो बोले हम देश काला बोला थे, जो कट पीट के बचे थे हम देश बोला था। तो ये भौगोलिक यानी भौतिक परिभाषा है देश, देश शब्द। और राष्ट्र जो है वह सांस्कृतिक परिभाषा है, नेशनलिटी से लगता होगा। तो देश, तो जो ये देश में, छत्तीसगढ़ देश में आके बस गए हैं। खाली जन्म लेना और बसना सवाल नहीं है, जो बस करके भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध, माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या, ये पृथ्वी मोर माँ है, मैं ओकर पुत्र हूँ, ये जकर भीतर भावना, यही लिखे थे देशभक्ति एक विस्तार है भारत माता। जो मोर छत्तीसगढ़ महतारी है, और कोनो राज्य महतारी नहीं बोले, तो छत्तीसगढ़ महतारी बोलते, तो जो मोर छत्तीसगढ़ महतारी के विस्तार है वही भारत महतारी है, अलग नहीं है ओकर से। हम ओकर से विरोध करबो प्रदेश में से, ऐसी बात मोर नहीं है। जो मन कहा थे उनका अलग परिभाषा हो है, पर हमार जो परिभाषा है वो ये, वो परदेशिया होते भी हमारे बर अपने आए जो छत्तीसगढ़िया। एक स्थिति में कही था छत्तीसगढ़ वासी छत्तीसगढ़िया, जिसका बंगाली है पंजाबी है, छत्तीसगढ़ वासी छत्तीसगढ़िया है। और जौन मन यह समरस नहीं हुआ है अभी तक के, और जो घृणा करते जैसे वो सिंधी करे, वो है परदेशिया, वो है बाहरी, बोले तो रहने का अधिकार नहीं है यहाँ। अब क्रांति सेना जो उपयोग करते, ये उकरे से पूछना पड़ी। मोर तो परिभाषा है तो यही खूबचंद बघेल, मोर पास खूबचंद बघेल की परिभाषा है छत्तीसगढ़िया कौन, काले में होकर फोटो कॉपी निकाले, अच्छा वो हवा है, वो यही परिभाषा है। जौन वफादार है छत्तीसगढ़ के संग में वो छत्तीसगढ़िया, जो नेला माता माना थे, जो समर्पित है, जेकर दू चिन्हारी नहीं, वैसे नहीं हो सके कि मैं मराठी भी हूँ छत्तीसगढ़िया में हूँ, ये नहीं हो सके। अरे एक तो दाई हो है कि नहीं हो है, दू दाई कैसे हो है, जरूर कहा था नहीं मैं तो पंजाबी हूँ छत्तीसगढ़ी हूँ, जब पंजाबी है तो छत्तीसगढ़िया कैसे हो, तो अलग चिन्हारी हवे ना, देकर देकर दो चिन्हारी वो परदेसिया, वो बाहरी, अगर एक चिन्हारी वो छत्तीसगढ़िया। तय छत्तीसगढ़ वासी छत्तीसगढ़िया हो सकता, खांटी छत्तीसगढ़िया नहीं। मराठी भी कहा था, पंजाबियों कहा था, गुजरातियों कहा था, तब वो मैं छत्तीसगढ़िया कैसे बोल, हम तो छत्तीसगढ़िया नहीं। तो तय छत्तीसगढ़ वासी छत्तीसगढ़िया कहे के तोर दू चिन्हारी है, ठीक। खांटी छत्तीसगढ़िया तो वही जेकर दू चिन्हारी नहीं है, ये धरती के संग में जुड़े। छत्तीसगढ़ के चिन्हारी के बात कर रहा था, एमा लिखाए भी है जैसे मोर चिन्हारी छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ के चिन्हारी का है और का पहचान है, ओकर बारे में कुछ बतावा। वैसे बीच बीच में बता चुके हो, ओला एमा और कर था। चिन्हारी एक व्यक्ति की भी होते हैं, जैसे मैं नंद किशोर, ये मोर चिन्हारी है। अस्मिता जो लेके, अस्मिता ने कहा संस्कृत बने अस्मि, अस्मिया ने होना, अगर मोर होए के मोर बोध नहीं है तो मैं तो नहीं हूं। बोला अस्मिता की थे, तो मोर चिन्हारी वो अस्मिता है, तो मोर चिन्हारी का है नंद किशोर शुक्ल, तो नंद किशोर मोर चिन्हारी, नंद किशोर आए, जो प्रेमचंद के भी आए, हीरामणि के भी आए, ये इनका व्यक्तिगत चिन्हारी। परिवार की चिन्हारी सुकुल, थोड़ा रोठा वाले सुकुल, ये पारिवारिक अस्मिता हो गई। व्यक्तिगत अस्मिता, व्यक्तिगत चिन्हारी, पारिवारिक चिन्हारी, फिर एक सामाजिक चिन्हारी होते, 8-10 गांव मिला करके शादी ब्याह होते इति तिथि के, तो ओकर एक चिन्हारी होते सामाजिक चिन्हारी। और एक होते क्षेत्रीय चिन्हारी, तो पूरा एक क्षेत्र में चिन्हारी हुए। फिर अगर कहीं जैसे बस्तर एक क्षेत्र है, सरगुजा एक क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ एक क्षेत्र है, वो संबलपुर वाला हवे लरिया जल, तो लरिया जलोबन उड़िया के थे, उड़िया नो है वो लरिया भाषा है, तो वो एक चिन्हारी उनकर संबलपुरिया। तो ऐसे एक क्षेत्र के समान बस्तरिया, सरगुजिया, यानी क्षेत्रीय भाषा हमारी छत्तीसगढ़िया। और कुल मिला के पूरे प्रदेश की चिन्हारी, जौन भाषा पूरे प्रदेश भर में बोले भले मत जाते, पर समझे भी अगर जाते, जैसे छत्तीसगढ़ कोंटा में चल दो एकदम बस्तर के, वो नहीं बोल सके, पर छत्तीसगढ़ी समझा थे। हाँ, वो हलवी भी जाना था, मैं गोंडी बोला थे,
पर छत्तीसगढ़ी बोलबे तो पूरा समझ जाते, वो तो जाके सब देखे हो। तो जो सरगुजा से लेकर के वो कोंटा तक के, यानी सूरजपुर से लेकर के कोंटा तक के, पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण, जौन भाषा ला सामान्य रूप से समझ लेते, वो कर बोले के लहजे उससे कोस कोस में पानी बदले, 4 कोस में पानी, तो हर एक हो जाते। तो लहजा है, अलग भाषणों है, हल्बी कोई अलग भाषणों है, सरगुजा कोई अलग भाषणों है, सादरी कोई अलग भाषणों है। ये का रूप है। जैसे हिंदी के क्षेत्र में हवे के नहीं है, बघेली है, बुंदेली है कि नहीं, सब लोग मिला के हिंदी कहते नहीं कहते, वैसे छत्तीसगढ़ी के रूप आए भिन्न भिन्न। तो जो पूरा प्रदेश भर में व्यवहार जैसे कोई अड़चन नहीं आवे समझे में, वो हम पूरे 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 छत्तीसगढ़ के चिन्हारी हो गए। तो छत्तीसगढ़ी है और व्यक्तिगत चिन्हारी भी आए, और स्थानीय चिन्हारी भी आए, मोर क्षेत्रीय चिन्हारी भी आए, और मोर राज के भी चिन्हारी आए। तेकरे सेती वो जनभाषा है, जनता की भाषा छत्तीसगढ़ी, भले वो गौड़ बस्तर बहु है, सरगुजा, वो जनभाषा छत्तीसगढ़ी। और यही कि ये लोग सब स्वीकार करी, एक सेती वो जनभाषा बोला राजभाषा बनाएगी छत्तीसगढ़ी। ये चिन्हारी तो ऐसा हमारे चिन्हारी, जैसे यहाँ के हमारे गोड़ वन हवे, बस्तर के गोड़ हवे, तो तेलंगाना के गोड़ से वो फर्क क्यों कर, झारखंड के गोड़ से फर्क क्यों कर, सीमा में लगे हवे। महाराष्ट्र के जो गोड़ हवे, कंवर हवे, आदिवासी जिला के से फर्क है हमारी है कि वनवासी उकरिया वनवासी में, ये छत्तीसगढ़िया वनवासी चिन्हारी है, ये छत्तीसगढ़िया गोड़ है, ये छत्तीसगढ़िया कंवर है, ये चिन्हारी है, ये छत्तीसगढ़िया बामन है, छत्तीसगढ़िया ठाकुर है, छत्तीसगढ़िया बिलासपुरिया है। अभी जहाँ जद का गोड़ पारा हो अपन आप लोग बिलासपुरिया के, कहाँ से बिलासपुरिया, बिलासपुरिया है, पर छत्तीसगढ़िया बिलासपुरिया ना है, कहीं छत्तीसगढ़िया बिलासपुरिया, भाई छत्तीसगढ़िया बिलासपुरिया, वो छत्तीसगढ़िया बिलासपुरिया है। तो चिन्हारी के ये परिभाषा है। और एक बात बता सकूं, उदाहरण के रूप में, ये कैसे होते समरस ज्वलंत उदाहरण बताता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जिला की थी, वो कौन है, इनकर पूर्वज पंजाब से आए। अच्छा। जब औरंगजेब है इनका धर्म परिवर्तन कर चाहिए, इनका सताना चाहिए, तो लड़ाई हुई, तो हाथी से कुचलवा दी, सतनाम पंथ वाला बोल रहा है। सतनाम जाति नो है, सतनाम एक पंथ है, रिलीजन है, वह मजहब है, कास्ट नो है, पर जाति बना दी गई। जैसे सिख मन कास्ट नो है, वो गुरु नानक के जो सिख पंथ थे बोला स्वीकार करी, बोला सिख सब सिख है, कोई केसधारी है, कोई सासधारी है, मगर अब केसधारी वालों के हम सिखन, हम हिंदू रहन, जबकि हिंदुत्व रक्षा पर वो सिख पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह करी। अरे स्वयं गुरु गोविंद सिंह जो है वो कार्य का नाम नहीं साहब, गोविंद राय, तो सिंह तो बाद में जब खालसा पंथ की स्थापना करी तब फिर वो खुद भी अपना सिंह रखी। गुरु तेग बहादुर सिंह नहीं, गोविंद सिंह के दादा के नाम का तेग बहादुर, पर हिंदू मन के रक्षा कारण बलिदान दी, जिकर प्रमाण आज भी दिल्ली में गुरु तेग बहादुर के शीशगंज गुरुद्वारा है। तो सतनाम में ना वही पंजाबी परंपरा से पढ़े बड़े अलग से, सिख मन से अलग से सतनाम पंथ, सिखों में सतनाम बोलते। पर औरंगजेब से लड़ाई के कारण अब कहीं भी हमारे तो पूरा संप्रदाय खत्म हो जाए, ये तो नाश कर दे पूरा, तब वहां से पलायन करें और अपन लोग छिपाए खातिर बार में दूर सुदूर, ये तो दंडकारण्य सब है, अभी भी इन्हें जंगल देखना है, छिपना तो छिपे की जगह यहाँ। तो एक पूर्वज बने गुरु घासीदास के 3 पीढ़ी पहली जो राइन वो पंजाब नारनौल करके, अब तो हरियाणा में आ गए हो, नारनौल मूल स्थान, अभी भी हवे उनकर गुरुद्वारा वगैरह सतनाम पंथ के। तो गुरु गोविंद ये गुरु घासीदास ये मूल रूप में ये पंजाबी है, पर इनका पीढ़ी यहाँ आके सब संबंध टूट गए, वहां जाना खत्म। तो यहाँ के जो लोग कहे ना माता भूमि पुत्रम पृथ्व्या, ये छत्तीसगढ़ के माटी पीढ़ी में खप गए, बोरेबासी खवैया पूरा के पूरा छत्तीसगढ़िया हो गए। ऐसा है पंजाबी जो आज दिखा थे तो उन्हें मराठी गुजराती में हो है का,
होकर तो जन्म होइस, और जन्म होते साथ ही छत्तीसगढ़ी खान पान और सब होकर बिहार शादी ब्याह सब छत्तीसगढ़ी परिवार में है। ये भटपहरी है ना, वो परिवार भटपहरी है ना, क्या किलेदार बने हैं, तो अभी तो लिख करके भेजे पूरा का पूरा इतिहास मेरे पास रखे छतनाम पंथ पूरा। तो ये प्रकार के छतनाम पंथ उदाहरण ऐसे हो जावे ते परदेशिया नहीं हो है, भले ही कर जन्म कहूँ हो रहे, पर घासीदास समाज बने वो एक सच्ची गुरु घासीदास के पूरा उपदेश छत्तीसगढ़ी है, पूरा पंथी उकर भजन उकर उपदेश पूरा छत्तीसगढ़ी में है। पर वही सत्ता में अब हिंदी बघारते झाड़ते, छत्तीसगढ़ी के बारे में काम नहीं करे, इसका करना चाहिए। दूसरे एक बात देता था, कबीर पंथ, ये कबीर पंथ के स्थापना को धनी धर्मदास, ये जिसका कसोधन बनियामन है ना, गुप्तामन, ये संतोष के वो कबीर पंथ है। इनका पूरा कहाँ है, बांधवगढ़ यानी रीवा था, ये रीवा पारिया मन रीवा लाके बसी, तो वो पूरा कबीर कवर्धा जिला की थे ना, वो कबीर धाम है, तो वहां आकर के बसे, तभी भी वो पांडा तरह ही थी, पूरा वंशज होकर अभी वो सब छत्तीसगढ़िया है, और वो रीवा पारी कोई अंश नहीं है हुआ। तो ऐसने सिंधी पंजाबी मारवाड़ी मन ऐसने छत्तीसगढ़िया बने हैं का, जो नहीं बने हैं तो उन्हें परदेसिया है। अब परदेसिया कहलाना ठीक नहीं समझा तो छत्तीसगढ़ वासी छत्तीसगढ़िया है। मैं छत्तीसगढ़ वासी छत्तीसगढ़िया, यहाँ रहते कई पीढ़ी कहाँ जाएंगे बेचार, हमको भगाए कोई जरूरत ही नहीं है, हम यहीं रहते खान, कोई दूसरी जगह है ही नहीं। तो छत्तीसगढ़ वासी छत्तीसगढ़िया है, तो दो चिन्हारी है, खांटी छत्तीसगढ़िया नो है बात। ताजा उदाहरण का बहुत ही सारा संसार जानते का बता था। स्थानीय कौन होते, एक बड़का उदाहरण आज जो ताजा पर स्टार रजनीकांत, मूल रूप में मराठी भाषी है, जो न बेंगलोर रही से कंडक्टर रही से, और पश्चात वो वहां पहुंचिस तमिलनाडु में। आज के तारीख में ओकर चिन्हारी तमिल के भगवान के समान तमिल के मन ओकर पूछते, ओकर नाम मारे कटे बर तैयार, और वो अपन चिन्हारी मराठी भाषी के नहीं देवाए, वो पूरा तमिल में समरस हो गए है। ऐसना होते तो ना स्थानीय बनते, ऐसना छत्तीसगढ़िया परिभाषा। सबसे बड़का उदाहरण बता के टॉपिक खत्म करी हो, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी मूल रूप में महाराष्ट्र के नो है, उनकर पूर्वज मन कहाँ ले आ रही है, राजस्थान। आज भी उदयपुर के किला में उनकर वंशावली है। तो लक्ष्मण सिंह करके कहूँ दो भाई रही हवा, वहाँ राज तिलक पे कोई झगड़ा झांसा विवाद हुई, तो वहां ले निकल के राजपूत में तब घोड़ा और तलवार ये लेकर निकले, जहाँ नौकरी मिला जहाँ काम धंधा मिला तैयार है हमेशा। तो ऐसे कर तुम दक्षिण की ओर बढ़ी, और महाराष्ट्र जो के थे वो महाराष्ट्र क्षेत्र में आई, और कोई एक स्थान है जरा भोसला ऐसे इनका भोसले जो सरने में आए ना, वही में से आया हुआ है। तो वो स्थान में नाम ठीक से नहीं जानो, वो गांव में वो बस गए, और वहां ले फिर वो जैन राजा के सामने लड़ना हो तिकर से लड़ाता है। तो वो करे वंश में ये छत्रपति शिवाजी के जन्म, शाहजी भोसले वगैरह पूरा वंशावली हवा ये छत्रपति शिवाजी उनके वंश में। तो इकर 3-4 पीढ़ी उकर जो पहली आ रही राजस्थान राजपूत छत्री, एक राजस्थानी छत्री उकर वंशज ये क्षत्रिय है, ये प्रमाणित कर इसका महाराष्ट्र के ब्राह्मण मन बोला राजा नहीं मानी, वो राजाभिषेक नहीं करते रहे। तब काशी में गागा भट्ट करके रहे थे, वो गागा भट्ट गई तो वो पूरा छानबीन करके पूरा वंशावली निकाल कर आए, तब फिर उकर राज तिलक हो। तो जो राज्याभिषेक हो ना वो फिर वो रही थे सब वो पत्नी वगैरह, तो फिर से विवाह नाटक करे पूरा, और लड़का बच्चा होकर हो रहे तो सब, तब फिर वो करे वो फिर राज तिलक करे गई, तब से वो मराठा मराठी भाषी मर्द मराठा पूरा का पूरा मराठा तक का बेड़वावा महाराष्ट्र बाढ़वावा, यानी ये उद्घोष है महाराष्ट्र। आज भी महाराष्ट्र भवन कहीं जात से मिली, तो मराठा मन के अत का प्रमुख पूरे देश भर के आदर्श पूजनीय ओकर मूल का है, ओकर पूर्वज के मूल का है वो राजस्थान है। उदयपुर के राणा सिसोदिया राणा घराना
ये होते भूमि के साथ समरस होना। तो ऐसे जो समरस छत्तीसगढ़िया हो, कभी छत्तीसगढ़ के हित पर जो जियत मरत नहीं है वो छत्तीसगढ़िया नो है, जो अपन भूमिया के प्रति समर्पित है, एक प्रति भक्ति है, महतारी के बराबर ही पूजनी करत है। खाली छत्तीसगढ़ महतारी की जय बोलत है, छत्तीसगढ़िया भाई भाई बोलत है, वो प्रश्न नहीं है। जो भूमि भक्त हो, महतारी भक्त हो, जहाँ खावत हन पियत हन, जहाँ जन्मे कई पीढ़ी जहाँ जन्मे, वो भूमि के प्रति भक्ति एक भीतर है, जो भावना है, ये भावना वाले ही असल छत्तीसगढ़िया है। ये है चिन्हारी छत्तीसगढ़ के। ये चिन्हारी ला खत्म कर दे के पूरा साजिश रचना होते। एक से छत्तीसगढ़ के चिन्हारी छत्तीसगढ़ी वो होकर राजभाषा बनाए के पश्चात में भी वो पढ़ाई लिखाई नहीं, वो कामकाज नहीं, आज को नहीं, तो होकर रिकॉर्ड में कर चिन्हारी बदल दिए गए हैं। अरे कोनो की चिन्हारी नहीं बदले जाए, महाराष्ट्र की चिन्हारी बदल जाए, बंगाल चिन्ह हमर कैसे हिंदी भाषी राज्य कर दी गई, तो हमर चिन्हारी ऑन रिकॉर्ड मैं दिखा दे वो कानून जो दर्ज है कि छत्तीसगढ़ है यूपी बिहार हरियाणा हिमाचल प्रदेश तरह के हिंदी भाषी राज्य। तो हमर चिन्हारी ये स्थापित तब हो है जब छत्तीसगढ़ी में काम काज हो है, छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई हो है, तब हमर असल जो चिन्हारी है वो है बगबग ले सूरज के समान शब्द चमकी। हम वही चाहतन, वही चमकाना चाहतन। तो ये साजिश रचे उनकर खिलाफ में हमने युद्ध करना है, जन युद्ध करना है। वो कैसे हो है, का हो है, ये समय समय बता है। अभी तो हमारी सरकार से पूरा अपेक्षा है कि भैया छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाया, कैसे हम ही बनाए, हम ही संवारेंगे। तो संवारा होकर चिन्हारी काबर बेटा था, चिन्हारी स्थापित करो। छत्तीसगढ़ के चिन्हारी छत्तीसगढ़ी अटल जी बिहारी बनाए हमें वाजपेयी जी, छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य छत्तीसगढ़। तो हुलट ठेगा बताया था, तो बार बार कहा छत्तीसगढ़ी धर्मेंद्र प्रधान क्या है, अभी भुवन का थे छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य छत्तीसगढ़ है। तो उनको गारंटी लठेगा बताओ था, ये तो ठीक न है। तो यहाँ के भाजपा इकाई फिर वो संघ वाले भी शामिल, जो संघ वाला है मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ नहीं करे थे और छत्तीसगढ़ी व्यवहार नहीं करे थे, जबकि संघ में व्यवहार स्तर की भाषा नीति में आवे कि जहां संघ काम करना है वह स्थानीय भाषा में काम करो। मोहन भागवत के एक नहीं 4 ठन वीडियो बता दे हो, जब वो सिर्फ कहते अपने भाषा अपने मातृभाषा में हस्ताक्षर करो, मातृभाषा में निमंत्रण पत्र बनाओ, मातृभाषा में नेम प्लेट डालो, मोर नेम प्लेट छत्तीसगढ़ी में। तो जो अपने ही पूजनीय मन के, अपने महान पुरुष मन के बात नहीं माने, ऐसे कैसे राज, ऐसे कैसे संगठन। तो मैं ये चेतना, ये अस्मिताभिमान देखना चाहता हूँ और छत्तीसगढ़िया माँ एक से तुम्हारे जीवन वही बहुत चला थे। संघ के समसेवा का हिंदुत्व ये प्राण है, वैसे छत्तीसगढ़ी भी प्राण है। ये देश की चिन्हारी हिंदुत्व से है, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है। तो एक दोनों बात को लेकर के चलना, एवं कोई विरोधाभास नहीं है। अब एक बहुत बड़ी जिज्ञासा मोर मन मरी से, जिन आपके वेशभूषा है एमा बढ़िया माने डिजाइन बने हुए और लिखाए हुए भी है, और बहुत समय ले देखा था कि आप इसने मतलब घूमा था, और साइकिल में भी पूरा व्यवस्था है एकदम। एकर कैसे मतलब उपज कहाँ ले हुई? एकर उपज ऐसे हुई कि छत्तीसगढ़ी की चर्चा करो सुने पर तैयार नहीं, जैसे तुम बैठे घंटे हाँ हम सब जानत चर्चा करो नहीं करे, फिर छत्तीसगढ़िया हो के भी छत्तीसगढ़ी के व्यवहार नहीं करे। तो वे कहाँ एक एक आदमी ला बतात रही हो, विचार करे के, यानी ये विचार शून्य हो गए पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया मन। छत्तीसगढ़ की इतिहास नहीं जाने, जो वेद काल से चलते हमारे इतिहास जान मेरी कैसे पराक्रम रही सब, कत्ता विशाल साम्राज्य। एक ही राजवंशी रतनपुर के है वंशी, तो 750 साल तक एक ही वंश के राज्य रही सब, हिंदुस्तान में कोई राज्य नहीं। अतका महान हमारी हिस्ट्री है। राम भक्ति के धारा यहीं से चालू हुई, कृष्ण भक्ति के धारा यहीं चालू हुई, मोहन चक्रधर के सब हारे में चीर करके त्याग बलिदान कर देने वाला। ऐसे हमारी संस्कृति ये है। ऐसा ना जो हावे तुम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है, और जो नेकर से दूर है तुम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कैसे, छत्तीसगढ़िया सबले घटिया, जो अपने गौरव नहीं कर सके, जिगर भीतर अस्मिताभिमान नहीं है, वो बढ़िया कैसे हुई। सब अपन अपन भाषा के संस्कृति के गर्व करते,
सारे दुनिया में अपने भाषा में पढ़ते लिखते। छत्तीसगढ़िया पढ़ना भी नहीं चाहे। तुम्हें छत्तीसगढ़िया सब लोग बढ़िया नहीं, ये तो छत्तीसगढ़िया बढ़िया कहीं कहीं के ओकर लूट लो, पालोगे महाराज, और फिर महाराज के सब जमीन खिसका लो। ये वो है छत्तीसगढ़िया भोला भाला, ये भाला बने पड़ी होला। तो ए प्रकार के देखो तो करे नहीं। तुम्हें कते के बोलत रही ये धारण करो, खिलाड़ियों ने पहनते कि नहीं पहने, पुलिस ने पहनते कि नहीं पहने। तो हम धर्म भीतर के जो भाव है इनमें प्रकट है। पुलिस में कहना नहीं पड़ा है, कहते पुलिस वाला ड्रेस देख के समझ जाते। ये मेहतर में बिहाना साफ करत रहते, बोले देख के समझ जाते कि झाड़ूदार है। तो वैसे माथा में नहीं लिख के चलो, मैं अपन पहचान पर नहीं, पर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी एकर पहचान स्थापित होए तो दिल के भाव है तो बाहर प्रकट होए है। और एक जैसे ते पूछ ले बहुत जन आज भी है ना पूछे लोग पूछे मिलते है, जब पूछते चर्चा करते तब फिर वे छत्तीसगढ़ी के विचार मंथन चालू होते। तो यह छत्तीसगढ़ी ला स्थापित करे खातिर वह प्रारंभ बिंदु आए एकर सिद्धि महिला। बाकी नहीं पहले ऐसे बात में है, पर अधिकांश में मरनी में हरनी में शादी ब्याह में मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता हो कुछ हो तो ये धारण कर। आज मैं एक पत्रकार साथी तेरी चर्चा करत रहे हूँ, तो अब मैं बताऊं कि आज जाना है, बातचीत हो ही गोट बात हो ही की के। तो एक वाक्य बोले रिसे कि शुक्ल जी जिन है तेन इंस्टीट्यूट है, गोट बात नहीं हुए इंस्टीट्यूट है। तो वो चीज जिन है तेन अभी साबित भी हो गए, और ऐसे ऐसे चीज माने पता चलिस। और आपके जिन दस्तावेज भी रखाए हुए कि आप इंटरव्यू के पहली बता दिए रहीन कि कुछ भी अगर रही तो अगर दस्तावेज प्रमाणित मोर तिर है की के, तो वो इंस्टीट्यूट वाला बात है तेन भी आज सिद्ध हो गए। अब एक गोट बात ला यही विराम देबो। अब दो शब्द ये हमारे जिन चैनल है तेकर बारे में वो कैमरा देख के बोल देवा। बेटी गाना जोगी टेल्स नाम है। जोगी माने जिन जोगी है जोगी, और टेल्स माने अंग्रेजी के जिन कहानी है। तो हमार जिन भी इंटरव्यू होते या जिन भी माने हम संवाद करथन तेमा कुछ कहानी जोड़थन, जिसे आपके ही बहुत कहानी आगे। तो मेन जिन हार्ड पत्रकारिता है तेला हम सॉफ्ट बनाए बर थोड़ा कहानी जोड़ दिए। तो जोगी टेल्स एक नाम है भाई। जोगी यानी योगी मतलब है ओकर। हाँ जोगी है कि योगी? जोगी। ठीक है। आप मन आज का देर मूर्ति बैठ करके जोगी टेल्स ये जो चैनल है आपके, ये वृद्धि कर जाए, बहुत प्रसिद्ध हुए, और आप मन एक व्यापक स्तर तक के आपके पहुंच हुए, ऐसे मोर सद्भावना है, शुभकामना भी आए। जोगी एक बहुत अच्छी बात है। योग आया है, ये खाली कर्म न है, ये योग आए। योग करना अपेक्षा भी है आप योगी के बराबर पत्रकारिता चलावा, और योगी के समान ही विश्लेषण करत रहो कथा कहानी मन के। ये बहुत अच्छा लगी से आपके जो चैनल है जोगी टेल्स, ये दिन दुनी रात चौगनी बढ़ते जाए, जैसे चांद बढ़त जाते ऐसे है आप मन की वृद्धि हो जाए। ये ईश्वर से प्रार्थना है, शुभकामना भी आए। धन्यवाद। जय जोहार।